आज हम लोग मेवा के बारे में पढ़ेंगे एंड दैट मेवा इज मॉरल, एथिक्स, वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स। कल के क्लास में हम लोगों ने वैल्यूज के बारे में समझा था और वैल्यूज में हमने ये समझा था कि हमारे जो प्रेफरेंसेस हैं इसको हम लोग कैसे वेट असाइन करते हैं, हम लोग किसी भी ऑप्शंस को कैसे अपना वर्थ असाइन करके उसको बिहेवियर में ले जाने के लिए एक मार्ग या रास्ता प्रोवाइड करते हैं थ्रू वैल्यूज। तो ये जो चार मेंटल कंस्ट्रक्ट्स हैं इनके बारे में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। बट ये चारों चीजों में एक चीज कॉमन है कि क्या है कि ये हमारा एनवायरनमेंट को क्या करते हैं, इजी करते हैं। हमारे एनवायरनमेंट को इजी करते हैं। एनवायरनमेंट मतलब जब भी आपको अपने एक्शंस को परफॉर्म करना है, डिसीजन मेकिंग करना है, तो उस समय अगर आप ये मेवा को होल्ड करते हो तो दैट मेवा विल पेव द वे कि आपको व्हाट काइंड ऑफ एक्शन को परफॉर्म करना है। इनको हम मेंटल कंस्ट्रक्ट्स बोलते हैं क्योंकि ये बहुत एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में होते हैं और ये हमारे मन की मानसिक संरचना से जुड़े हैं। दैट्स व्हाई वी कॉल इट मेंटल कंस्ट्रक्ट्स। अभी तक हम लोग ने एथिक्स, मॉरल्स एंड वैल्यूज को ज्यादा डिटेल में समझा है, एटीट्यूड का भी नहीं समझा है। हम लोग कोशिश करेंगे इसको भी समझने की आज की क्लास में। बट एक बेसिक क्वेश्चन है जो कि आपके सिलेबस में भी मेंशन्ड है कि व्हाई दीज आर इंपॉर्टेंट, व्हाट आर द मींस व्हाट आर दे मेड अप ऑफ, हाउ आर दे आर इंटररिलेटेड, हाउ विल इट डेवलप, आर दे कल्चरल स्पेसिफिक और यूनिवर्सल, एब्सोल्यूट और रिलेटिव, स्टैटिक और डायनेमिक, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। ये आपके सिलेबस में लिखा है। तो पहला क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। व्हाई आर दीज थिंग्स, जो ये मेवा है ये क्यों इंपॉर्टेंट है? तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है इसके लिए हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं जिसको आप मेंशन कर सकते हो कि पहला चीज ये क्या करते हैं, वेट असाइन करते हैं हमारे चॉइसेस को। ठीक है, हमारा बिहेवियर मेकिंग को इजी करते हैं, हमारे एक्शन को ज्यादा डेफिनेट कर देते हैं, डिसीजन को कॉन्क्रीट कर देते हैं, हमारे एनवायरनमेंट को इजी बना देते हैं, हमारे बिहेवियरल चॉइस को पार्सिमोनियस बना देते हैं और एट द सेम टाइम दूसरों के लिए भी हम अपने आप को समझने के लिए एक रास्ता प्रोवाइड करते हैं। अब यहां से हम लोग क्वेश्चंस अराइज करने की कोशिश करते हैं। पहला चीज, आपके चॉइस को वेट कैसे असाइन करता है और उसका एग्जाम्पल, ये जो मेवा है आपके चॉइसेस को कैसे वेट असाइन कर रहे हैं, एग्जाम्पल। फर्स्ट पॉइंट को हम लोग कोशिश करते हैं, हम ये देख रहे हैं कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। वेट असाइन करने का एग्जाम्पल, ट्रू डिसीजन मेकिंग। नहीं, कुछ और अच्छा बोलो। हम्म, ओके, एग्जाम्पल apart from the examples which I have given. हम्म हम्म, ओके। सोसाइटी ने आईएएस को ज्यादा वैल्यू दिया। ये जो जॉब है, ये जो पोजीशन है, इसको क्या किया, ज्यादा वैल्यू असाइन किया। बट ये कंडीशनिंग भी हो सकता है। कैसे? जैसे एक बच्चा
जिसको वीडियो गेम का रिमोट हम देते हैं, वो वीडियो गेम के रिमोट को जब भी देखता है उसके मन में एक पॉजिटिव फीलिंग आती है। बट क्या वीडियो गेम का रिमोट इटसेल्फ खेलने लायक है? नहीं है। वो क्यों उसको पसंद करता है? क्योंकि उससे गेम चलता है, उससे गेम चलता है। इन द सेम मैनर आप समझो, आईएएस एज सच क्या हो सकता है कि ये इंपॉर्टेंट वैल्यू दे रहा है कि इसके फंक्शंस इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, इसके फंक्शंस। अब इसके फंक्शंस क्या है? प्रेस्टीज, पावर, मनी, सेटल लाइफ, डिग्निफाइड लाइफ, पब्लिक सर्विस, वेलफेयर। ये सारे हो सकते हैं, इसमें से कोई भी हो सकता है या मल्टीपल भी हो सकते हैं। ये सारे वैल्यू असाइन हो गए इसके साथ। एज सच ये हमको कोई बड़ा चीज नहीं दे रहा है, बट इसके जो रोल है वो हमको बड़े चीज दे रहे हैं। तो सोसाइटी इनको वैल्यू करता है रादर देन इनको वैल्यू करता है ना। हम देखना एक छोटा सा एग्जांपल, कोई पर्सन जो डीएम है और डीएम था, दोनों में क्या डिफरेंस आ जाता है? जब तक उस पर्सन के साथ वेट असाइन था, उस पर्सन की बहुत वैल्यू थी। जैसे उस पर्सन के साथ वेट हट गया, वो पर्सन की कोई वैल्यू नहीं है ना। आपके ऑफिस में जब देखोगे कि बॉस या जो भी डायरेक्टर वगैरह होंगे, उनको देखते ही आपकी हालत खराब हो जाएगी, अरे यार ये आएगा कुछ ना कुछ बोलेगा करके। फिर इसके बाद कुछ दिन बाद जैसे ही वो रिटायर कर जाएगा, फिर वो ऑफिस में विजिट करेगा, हाँ ना, आ जाओ बैठ जा। वही हमने क्या किया, उसके साथ पोस्ट अटैच कर दिया, कंडीशनिंग कर दिया। कंडीशनिंग किसको बोलते होता है? जैसे क्या है, आप समझ लो एक नॉर्मल आयरन का रॉड है ना, उस पर रोज लगातार मैग्नेट करते हैं, रब करते हैं, तो वो भी उसमें भी क्या है, मैग्नेट की प्रॉपर्टी आ जाती है। तो हम उस आयरन में एज सच मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं थी, बट उसमें हमने वो वैल्यू असाइन किया जिसके कारण से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ गई। अब जब भी मैं उस आयरन को देखता हूं मुझे मैग्नेट याद आता है। तो ये पेवलॉव वाला डॉग वाला किस्सा है। पेवलॉव डॉग सुना है? नहीं सुना है। पेवलॉव का डॉग का क्या था कि पेवलॉव के पास एक कुत्ता था, है ना, डॉग। वो क्या करता था, जब भी उसको बुलाता था, है ना, वो तुरंत से सेलिब्रेट करता था, उसका सलाइवा निकलता था, क्योंकि उसको पता है कि खाने के लिए बुला रहा होगा, है ना। अपने पूंछ को ऐसा ऐसा हिलाता था, है ना, उसको समझ आता था कि खाने के लिए बुला रहा है। उसके बाद उसने क्या किया, वो घंटी बजाना चालू किया, है ना, घंटी बजाया। और घंटी बजाने के बाद डॉग कुत्ता तो आया नहीं। अब घंटी बजाने के बाद हर बार कुत्ते को बुलाया, जैसे शेरू नाम सपोज, है ना, घंटी बजाया शेरू, फिर आया, फिर घंटी बजाया शेरू, फिर आया, और जब भी आता तब क्या दिया, खाना दिया। तीसरे बार क्या किया, शेरू नहीं बोला, सिर्फ घंटी बजाया, है ना, शेरू नहीं बोला पर सिर्फ घंटी बजाया। फिर भी कुत्ता आया, सेलिब्रेट किया, क्योंकि उसको समझ आ गया कि खाना मिलेगा। तो अब वो आवाज जो है उसको कंडीशन कर दिया शेरू की आवाज से, है ना। अब इसके कारण से क्या है, घंटी सुन के ही वो खुश हो गया। सेम चीज, आईएएस का फंक्शन क्या था, प्रेस्टीज पावर। आईएएस का फंक्शन क्या है, प्रेस्टीज पावर। आईएएस का फंक्शन क्या है, प्रेस्टीज पावर। आईएएस हटा दो, प्रेस्टीज पावर, है ना। हमने कंडीशन कर दिया इसको, किसके साथ, आईएएस को। इसलिए सोसाइटी आईएएस को वैल्यू दे रहा है, इन रियलिटी सोसाइटी इसको वैल्यू देता है। तो सारा चीज कंडीशन किसके साथ हो गया, घंटी। तो यहाँ पे घंटी क्या है, आईएएस, है ना। ये है कंडीशनिंग, है ना। उस बच्चे को वो रिमोट को देख के क्यों मजा आता है, क्योंकि उसके रिमोट से जब वो गेम खेलता है उसको उसमें मजा आता है, पर रिमोट देख के उसको वो फीलिंग आ रही है, कितना अच्छा रिमोट दिख रहा है, वाह। जो जो पैशनेट होता है गेम खेलने के लिए, वीडियो गेम खेलने के लिए, उसकी बात, ठीक है ना। हाँ, तो एग्जाम्पल आपने बोला कि इसको हमने वेट क्यों असाइन किया, क्योंकि सोसाइटी ने इसको वेट असाइन किया हुआ था, ठीक है। और हो सकता है नॉट ओनली सोसाइटी, आपकी फैमिली ने भी वैल्यूज को असाइन किया हुआ। और नॉट ओनली दिस,
हो सकता है आपने भी इसको वैल्यू असाइन किया हो, है ना। जैसे आप बहुत डिप्राइव्ड फैमिली के हो, आपके घर में हमेशा से मनी का क्राइसिस रहा है, तो मनी का नेचुरली एक ज्यादा वैल्यू होगा। और इंडिया के सोसाइटी में ही नेचुरली मनी का ज्यादा वैल्यू है, क्योंकि हम एक अंडर डेवलप्ड एरिया से धीरे से डेवलपिंग में पहुंचे हैं। और अनफॉर्चुनेटली एक रिसर्च आ गया, अभी अभी सुना होगा, कि हम लोग एक मिडिल क्लास के ट्रैप में फंस गए हैं, है ना, मिडिल क्लास वाले ट्रैप में फंस गए हैं। गवर्नमेंट को मतलब बोलना चाहिए कि टारगेटेड एक्शन करना चाहिए कि किस तरीके से मिडिल जो इनकम ग्रुप है वो हाई इनकम ग्रुप में जाए, पर हम उसी में ही घूम रहे हैं बहुत दिन से। खैर, तो अब देखो, अगर मिडिल इनकम ग्रुप है, स्टिल मतलब मनी का बहुत ज्यादा वैल्यू रहेगा। तो मनी का बहुत ज्यादा वैल्यू रहेगा, तो जब जहां पे अश्योर्ड लेवल ऑफ इनकम है, इस पे गवर्नमेंट जॉब में अश्योर्ड लेवल ऑफ इनकम है, तो इसके लिए हम सलेब्रेट करेंगे यहाँ गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब। और उसमें भी गवर्नमेंट जॉब में सबसे अच्छा कौन सा हुआ? ग्रुप ए वाला जॉब। हाँ, इसमें भी ग्रुप ए का जॉब। तो अगर ग्रुप ए का जॉब है तो फिर यस, हम उसको ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं, है ना। हम खुद नहीं जानते हम मनी को वैल्यू दे रहे हैं, है ना, पर वो यहां से अटैच हो गया इसके साथ। ठीक है, तो मेवा में जो वैल्यू था, बी था, इसने असाइन कर दिया वेट। अब उसके साथ मॉरलिटी, एथिक्स और एटीट्यूड को लेके आओ। जैसे सेम एग्जांपल आपने जो दिया कि मुझे आईएएस बनना है, इसके लिए तो वैल्यू ने काम कर दिया, अपना वेट असाइन कर दिया। अब मॉरलिटी कैसे आपका वेट असाइन करेगा? और कुछ? हम्म, बिल्कुल करना चाहिए, मुझे सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहिए। तो मन में ये भी फीलिंग है कि मुझे पब्लिक सर्विसेज या वेलफेयर के लिए कुछ काम करना चाहिए, वो भी मेरे में फीलिंग है ना, क्योंकि मुझे नहीं मिला था। तो ये भी, इसको भी आपने क्या किया था? वैल्यू असाइन किया हुआ था। अच्छा, अब इसको आप कैसे ले रहे हो? मॉरलिटी से। तो मॉरलिटी से ऐसे ले सकते हो, जब भी हम वेलफेयर की बात करते हैं तो ये मॉरली गुड है, हमने और सोसाइटी ने, दोनों ने मॉरलिटी के हिसाब से उसको करेक्ट बताया है, ये सही है करके, तो इसलिए भी हम उस पे जा रहे हैं। तीसरा और क्या? एथिकल के तरीके से, है ना, एथिकली भी करेक्ट है, क्योंकि अगर आप रियली में सिस्टम में रह के लोगों को एम्पावर करना चाहते हो, तो उससे अच्छा क्या चीज हो सकता है? तो सोसाइटी के लिए भी अच्छा है। कुछ लोग ना क्या करते हैं, जब पब्लिक सर्वेंट बनते हैं तो क्या करते हैं कि मासेस उनको फॉलो करें, ज्यादा लोग उनको फॉलो करें, इसके लिए क्या करते हैं, वो स्टार्ट कहाँ से करते हैं? वो अपने ही कास्ट से स्टार्ट करते हैं। आइडियली क्या होता है ना, जैसे क्या है, लोग आपके साथ अटैच कब होंगे? जब आप देखो, आपका जब इमेज बनेगा कि आप पावर्टी एलिवेशन के लिए काम करते हो, है ना। पर इनिशियल स्टेज पे आपको एक एंट्री पॉइंट चाहिए। तो एंट्री पॉइंट वो आईएएस ऑफिसर को हो सकता है कि कास्ट बेसिस पे मिल जाए। जैसे वो किसी कास्ट वाले समाज में उसको बुलाया गया, है ना, और उसको बुलाया गया और उस कास्ट की समस्याओं को बताया गया कि भाई ये प्रॉब्लम है। तो जो आईएएस ऑफिसर है उसने बोला कि ठीक है, आपके एरिया में मैं इसको इम्प्रूव करूंगा। उसके माइंड में ये है कि मेरे को कास्टिज्म पे नहीं ध्यान देना है, मुझे ये देखना है कि उस सेक्शन ऑफ सोसाइटी में मैं वो लेवल ऑफ इंप्रूवमेंट कर दूं। क्योंकि जब भी आप इंफ्रा पे काम करते हो ना, वो किसी एक कास्ट को बेनिफिट नहीं देता, वो सारे को इक्वली बेनिफिट देता है ना। पर आपको बताने के लिए, आपको समझाने के लिए क्या अच्छा है, हाँ मैं आपके कास्ट के लिए काम कर रहा हूँ, क्योंकि ये चीज आपकी समझने के लिए अच्छा है, पर मेरा एक्शन कुछ और हो सकता है, मैं कुछ और तरीके से सोच के काम कर रहा हूँ। इसलिए क्या है, जब आईएएस बनते हो ना, आप इंफ्रा पे काम करो, क्योंकि इंफ्रा पे काम करते हो तो एथिकली करेक्ट होता है, क्योंकि वो पूरा सोसाइटी के लिए अच्छा होता है ना, सोसाइटी के लिए अच्छा होता है। और एथिकल जब भी बात करते हैं तो सोसाइटी की बात करते हैं हम। ठीक है, अब एटीट्यूड, एटीट्यूड के साथ मैंने एक चीज बोला था, हमेशा से उसके साथ ऑब्जेक्ट अटैच करना पड़ता है। एटीट्यूड कभी भी जनरलाइज नहीं होता, जनरलाइज नहीं होता। जैसे क्या है, अगर मैं, मेरा पॉजिटिव एटीट्यूड है पावर के लिए, है ना, तो हो सकता है नॉट ओनली आईएएस, मैं कुछ ऐसे अदर जॉब को भी मैं सर्च करूं, जैसे ऑडिट वाला हुआ, है ना,
तो वो सारे टाइप के जॉब को, इंस्पेक्शन वाला, उस टाइप के जॉब को मैं ज्यादा प्रेफरेंस दूंगा। क्यों? क्योंकि उसके साथ क्या अटैच है? पावर। भले वो ग्रुप ए का हो, ग्रुप बी का हो, ग्रुप सी का हो, पर मेरा पॉजिटिव एटीट्यूड किसके लिए है? पावर के लिए, है ना। तो एटीट्यूड भी एक प्रकार से आपको क्या कर रहा है कि आईएएस बनने के लिए हेल्प कर रहा है, क्योंकि आपका पॉजिटिव एटीट्यूड था पावर के लिए। पर एक चीज समझना कि जब हम किसी चीज के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड बोलते हैं तो हमेशा से कोई चीज इन्वॉल्व होती है, या तो पावर होगा या प्रेस्टीज होगा, है ना। एक चीज इन्वॉल्व होती है, रादर देन जनरलाइज होता है कि मुझे आईएएस बनना है। नहीं, वो जनरलाइज नहीं है ना। मुझे इस पर्पस के लिए आईएएस बनना है, पॉजिटिव एटीट्यूड। तो इसलिए हम बोलते हैं इसका इस काम में एटीट्यूड अच्छा नहीं है। पर इन जनरल एटीट्यूड वर्ड यूज नहीं करना चाहिए। हम बोलते हैं उसका एटीट्यूड ही खराब है, नहीं, उस काम के लिए उसका एटीट्यूड खराब है, स्पेसिफिक बोलना चाहिए। हाँ, पर जब भी हम बोलते हैं मॉरली वो सही नहीं है, तो मोस्टली वो मॉरली मोस्ट ऑफ द के लिए सही नहीं रहता, इसलिए उसको वो फिर कैरेक्टरलेस में चले जाता है। मॉरली सही नहीं हुआ तो उसके कैरेक्टर की बात आ गई, क्योंकि मॉरलिटी क्या है? इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल होता है तो कैरेक्टर पे बात आ जाती है, ठीक है। तो ये इस हिसाब से हम देखें कि हमारे चॉइसेस को वेट असाइन किया, है ना, एथिकली भी, मॉरली भी, वैल्यू के हिसाब से भी, और एटीट्यूड के हिसाब से भी। और मैंने बताया था कि एवरी ह्यूमन जो होता है वो बाय डिफॉल्ट क्या होता है? लेजी होता है, लेजी होता है। हम अपना एनर्जी को प्रिजर्व करने में बैठे रहते हैं, और इसके कारण से हमको जो बता दिया जाता है उसी को फॉलो करना हमको ज्यादा इजी होता है। या तो मेरे माइंड ने जो चीज को समझ लिया है कि ऐसा होना चाहिए, उसी कारण से हम करते हैं। जैसे प्री डिस्पोजिशन जो हम बोलते हैं, प्री डिस्पोजिशन समझते हो कि किसी के लिए पहले से एक थॉट डेवलप कर लेना, है ना। क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? हाँ, पूर्वाग्रह, पूर्वाग्रह, है ना, पूर्वाग्रह। अब ये जो प्री डिस्पोजिशन क्यों हम रखते हैं? अगेन हमारी एनर्जी को सेव करता है ना। कि भाई पंजाब के लोग ऐसे हैं, राजस्थान के लोग ऐसे हैं, यहाँ के लोग ऐसे हैं, नॉर्थ छत्तीसगढ़ के ऐसे हैं, मिडिल छत्तीसगढ़ के हैं, साउथ छत्तीसगढ़ के ऐसे हैं, उस एरिया के उस कास्ट के लोग ऐसे हैं, वो ऐसे लोग, मतलब हम ये जो प्री डिस्पोजिशन रखते हैं, इससे क्या होता है? हम एक्सरसाइज करना ही नहीं चाहते कि उस कास्ट के भी कुछ लोग अच्छे हो सकते हैं या खराब हो सकते हैं। हम जनरलाइजेशन क्यों करते हैं? क्योंकि हम इजी, हमारे लिए इजी होता है वो, समझ रहे हो ना। तो अगर आपका ये एक थॉट है, जनरलाइजेशन है, तो ये एक्चुअली क्या है? ग्रॉस जनरलाइजेशन इसको बोला जाता है, ग्रॉस जनरलाइजेशन। जो कि आप अपना कॉग्निटिव माइंड ना यूज करके बस एक बिलीफ रख लिए, आपने एक विश्वास रख लिया कि ऐसा ही होता है, ना तो उसके ऊपर रैशनल कमेंट करना चाहोगे, ना तो उसके लिए किसी भी टाइप का कोई रिसर्च करना चाहोगे, बस मान लेते हो। और इसलिए मानते हो क्योंकि आप लेजी हो। एनवायरमेंट को इजी बना देता है ना। अब क्या होता है, जैसे आपने इंटरकास्ट मैरिज किया, और वो जब इंटरकास्ट मैरिज जिससे किया, वो इंटर स्टेट से किया, मतलब दूसरे स्टेट की लड़की को लाया या लड़के से शादी किया दूसरे स्टेट के। तो क्या था? पहले उस स्टेट के लिए आपका माइंड जो है या एटीट्यूड जो था वो निगेटिव था। सपोज, है ना, आपको लगता है कि उड़ीसा से मुझे लड़की नहीं लाना है, बाय द वे, है ना। तो उड़ीसा के लिए आपका क्या था? निगेटिव एटीट्यूड था उड़ीसा के लोगों के लिए। अब वो लड़की पसंद आई, पसंद आई, इसके बाद आप रियली में एक अच्छा हैप्पी लाइफ जी रहे हो, तब आपका पॉजिटिव एटीट्यूड किसके लिए हो जाएगा? पूरा उड़ीसा के लिए हो जाएगा। तो इंटर स्टेट या इंटर कास्ट मैरिज से ये बेनिफिट होता है कि ये जो प्री डिस्पोजिशन होता है या बायसनेस है वो कम हो जाता है हमारा। और घर वाले भी ऐसा बताते हैं, इस कास्ट के ऐसे हैं, उस कास्ट के ऐसे, सब बता के रखे रहते हैं, है ना। अनफॉर्चुनेटली हम लोग प्री डिस्पोजिशन बच्चे में बना देते हैं ताकि वो रैशनल माइंडसेट को यूज ही ना करे, तर्क को यूज ही ना कर सके, हम बस बता देते हैं उसको। आइडियली बताया ना कि आइडियली उसको कुछ नहीं बताना चाहिए, इस मामले में कुछ नहीं बताना चाहिए, कहाँ के लोग कैसे होते हैं, क्या होता है, कुछ नहीं बताना चाहिए। आप उसको हमेशा से कल्चर बता दो, कहाँ पे कैसे कैसे होता है, अब उसको खुद से जज करने दो। ना तो रिलीजन के बारे में बताओ, ना किसी चीज के, ना कास्टिज्म के बारे में बताओ, तब देखना उसका डिसीजन ज्यादा अच्छा होगा। आप उसके लिए रास्ता इजी कर देते हो और उसके में बायसनेस आ जाता है, और एक्सट्रीम केस में वो प्रेजुडिस में कन्वर्ट हो जाता है, लोग ना किलिंग करने के लिए आ जाते हैं, ये गलत हो जाता है।
ठीक है। तो इसलिए एनवायरनमेंट को इजी बनाना कई बार अच्छा भी होता है, कई बार खराब भी होता है। अच्छा इसलिए होता है क्योंकि हर समय आप वो एक्सरसाइज नहीं कर सकते, है ना। क्या है कि आप कहीं पे किसी सिचुएशन में फंसे हुए हो, है ना, आपके पास दो आदमी है जो जिसके ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है। एक ऐसा आदमी है जो कि एक स्टेट से, एक दूसरा आदमी जो दूसरे स्टेट से है। पर आपने देखा मेरा इस स्टेट के आदमी के साथ हमेशा अच्छा बना है, तो आपने क्या किया, उस स्टेट पे बिलीव कर लिया। क्यों? टाइम नहीं था आपके पास। पर जब भी आपके पास टाइम होना चाहिए, आपको हमेशा से एक्सरसाइज करना चाहिए। और वैसे भी कोई स्टेट किसी जगह का कल्चर को बताता है, रादर देन किसी पर्सन को बताता है ना, जनरलाइज ट्रेंड बताता है। ठीक है। तो इसलिए बिहेवियर मेकिंग में ये इजी कर देता है। जैसे मैंने बोला, अगर मेरा पॉजिटिव एटीट्यूड है तो हाई चांस है कि मैं बिहेवियर भी वैसे ही करूंगा। अगर मैं बिहेवियर वैसे करूंगा तो हाई चांस है मुझे जो लोग समझते हैं वो लोग भी मेरे बिहेवियर को मेजर कर पाएंगे। कैसे? क्या है कि आपसे जो भी मैरिज करेगा या फ्रेंडशिप करता है ना, वो किस बेसिस पे करता है? आपका एक पैटर्न है बिहेवियर करने का, उस बेसिस पे ही करता है ना। ये अच्छा आदमी है, हम क्यों बोलते हैं ये अच्छा आदमी है? क्योंकि उसके बहुत सारे बिहेवियर को हमने जज किया है, उसमें से हमने देखा है कि वो नॉर्मली अच्छा है, बिहेवियर उसका नॉर्मल है, ऐसा अपन बोलते हैं। तो क्या होता है कि एक मिनट में क्या बताना है मुझे? हाँ, तो क्या है, जब एटीट्यूड किसी के बारे में पता रहता है ना, तो बिहेवियर का पैटर्न भी पता रहता है। जैसे, है ना, अगर जैसे समझ लो कि अमित एक बहुत अच्छा सिंगर है, सपोज, है ना, हाँ, वो उसको म्यूजिक बहुत ज्यादा पसंद है। तो मैं ये क्या मान सकता हूँ कि यहाँ पे जितने लाइव कंसर्ट होते हैं म्यूजिक वाले, हो सकता है कि वो वहां पे मिले। अगर मेरे पास फोन नहीं है, कुछ नहीं है, तो मेरे को अगर खोजना है तो मैं उसको लाइव कंसर्ट वगैरह में खोज सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास एक बिहेवियर का पैटर्न है। तो क्या है, मुझे भी इजी होता है इनको जज करने में। और आपका फ्रेंड भी जो रहेगा वो भी इजीली आपको जज कर सकता है। इवन आपका बॉस भी आपको जज कर सकता है, आपका इंटरव्यूअर भी आपको जज कर सकता है ना, क्योंकि आपके पास सेट पैटर्न ऑफ बिहेवियर है, और एग्जामिनर को भी यही चाहिए। तो इसलिए क्या है, मेजरमेंट भी क्या हो जाता है, आसान हो जाता है, आपके लिए भी इजी और आपके सामने वाले के लिए भी इजी। कोई पर्सन इरेटिक बिहेव करता है, सेम सर्कमस्टांसेस में अलग अलग उसका स्टैंड हो, तो हम क्या उसके साथ डील ही नहीं कर पाएंगे। सेम चीज उसको कभी अच्छा लगे कभी खराब लगे, बिहेवियर में कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, तो फिर हम कैसे डील करें उसके साथ? इसलिए ना, एग्जामिनर जो चाहता है वो आपका ये मेजरमेंट को चेक करना चाहता है, बिहेवियर का। और बिहेवियर के मेजरमेंट के लिए आप एक्चुअली बिहेवियर ही पैरामीटर देता है जो मेजर किया जा सकता है। आपका मेवा को तो मेजर किया ही नहीं जा सकता, नहीं किया जा सकता ना, नहीं किया जा सकता। मेवा को मेजर करने का एक ही तरीका है, क्या है, बिहेवियर। आपका आचरण ही मेजरमेंट का हेल्प करता है। साइकोलॉजिस्ट के साथ भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है, साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के साथ, कि वो लोग आपका मेंटल प्रॉब्लम को कैसे आइडेंटिफाई करें। तो वो सर्टेन क्वेश्चंस थ्रो करते हैं आपके लिए, और हर एक क्वेश्चन में ना आपका एटीट्यूड आइडेंटिफाई करते हैं। उस एटीट्यूड के बेसिस पे वो मॉरलिटी एंड एथिकल वैल्यूज को आइडेंटिफाई करते हैं आपका। तो वो पीछे जाते हैं, उल्टा जाते हैं, समझ ना। तो ये हमारे एनवायरनमेंट को इजी क्यों बनाता है, आपको समझ आ गया। हम किसी नए सिटी में जाते हैं तो हम बहुत ज्यादा अनकंफर्ट क्यों फील करते हैं? क्योंकि हमको वहां के लोगों का बिहेवियर नहीं पता रहता, है ना। वहां पे बस का रूट नहीं पता है, रोड्स नहीं पता, सब चीज हॉस्टाइल टाइप का लगता है ना। क्योंकि हमारे लिए एनवायरनमेंट क्या है, इजी नहीं है उस समय, है ना। मुझे नए लोग मिल रहे, नए दोस्त मिल रहे, किसी का बिहेवियर मैं नहीं जानता। तो सडनली नए रूम में जब मैं जाता हूँ, किसी रूममेट के साथ रहने की कोशिश करता हूँ नए प्लेस पे, तो मुझे लगता है कि यार कैसे एडजस्ट होगा। धीरे से आप जब सारा एनवायरनमेंट प्रिडिक्टेबल होने लग जाता है, तब आप कंफर्टेबल हो जाते हो। तो आप कंफर्ट तब होते हो जब एनवायरनमेंट क्या है, प्रिडिक्टेबल है, तब आप कंफर्ट फील करते हो। जो गंदा आदमी है वो गंदा ही है, ये भी पता है। जो अच्छा है वो बाद में गंदा निकलेगा, वो भी पता है, क्योंकि आप इतने दिन से उसके साथ रह रहे हो कि वो कभी भी डिच कर सकता है।
तो एनवायरनमेंट जितना इजी हो उतना अच्छा होता है, क्योंकि हमको प्रिडिक्टेबिलिटी आसान हो जाती है। अब ये लास्ट है पार्सिमोनियस या किफायती। इसका क्या मीनिंग है? हमारे चॉइसेस को पार्सिमोनियस बनाता है। कैसे? कृष्णा, किफायती का मीनिंग क्या होता है पार्सिमोनियस का? कम किफायती। ज्योत्सना, पार्सिमोनियस क्या मीनिंग है इसका? सोच के रखो, तो बताना है आपको। जीत। यस। व्हाट डज इट मीन? कोई भी बोलो, क्या लगता है? तो हमारा खर्च क्या है? हमारा खर्च क्या है, एक्सपेंडिचर क्या है? नहीं। नहीं। रुपए। हम्म। हम्म। जैसे आपने क्या किया, वन प्लस का मोबाइल लिया और लिया Xiaomi, ठीक है। दोनों में 64 मेगापिक्सल का कैमरा था। दोनों में भी फ्रंट का जो कैमरा है 16 मेगापिक्सल है। 128 GB का क्या है, रोम है। रैम आपका 6 GB का रैम है। इसका प्राइस है 30,000। इसका प्राइस है 15,000। कौन सा ज़्यादा किफ़ायती है? क्यों? इसमें कॉस्ट टू वैल्यू क्या है? नहीं, ज़्यादा है। जितना कॉस्ट लगा उसके कंपैरिजन में वैल्यू क्या है? ज़्यादा है कि नहीं? कॉस्ट के हिसाब से कई बार हम ये देखते हैं किफ़ायती कितना है। ठीक है, ज़्यादा पैसा देंगे तो ज़्यादा वैल्यू मिलेगा, पर वो किफ़ायती है? नहीं है। अब इसमें क्या क्या कॉस्ट इन्वॉल्व है? हमारा जब बिहेवियर होता है उसमें क्या क्या कॉस्ट इन्वॉल्व होता है? हाँ, टाइम, एनर्जी, समटाइम्स मनी। और कुछ होता है कॉस्ट? हाँ, यस, इमोशन भी बोल सकते हैं। ये सारा मेरे कॉस्ट हैं, है ना, ये सारे कॉस्ट हैं। हम चाहते हैं जब हम बिहेवियर करते हैं तो हमारे पास हमको ये देखना होता है जैसे संडे का दिन है, सुबह से 4 लोग आ गए मेरे यहाँ गेस्ट। पहला गेस्ट आया,
है ना, जिसको मैं उतना पसंद नहीं करता था, फिर भी आया, ठीक है, आज बरसात का दिन है, पकौड़े खा ले, ठीक है। दूसरा आया जिसको मैं बहुत पसंद करता था, तो मैंने उसको भी पकौड़े खिलाए और उसके अलावा एक मिर्ची वाला पकौड़ा अलग से खिलाया स्पेशल टाइप के पकौड़े खिलाए, तो 4 वैरायटी के। तीसरा आया जिसको मैं ठीक है, आया ठीक है, पसंद नहीं करता वाला भी बात नहीं है, पसंद करता वाला भी बात नहीं है, आया पर मैं सुबह से थक गया हूं, तो मैंने चाय बिस्किट बस पिला दिया खिला दिया। चौथा जो आया है ना, वो उसको मैं ना पसंद नहीं करता था, पसंद नहीं करता था, है ना, और मैं थक भी गया था, समझ, पसंद भी नहीं करता, जैसे पहले वाला भी को भी पसंद नहीं करता था, पर मैंने क्या खिलाया, पकौड़े खिलाए। पर जो लास्ट वाला जो आया था, चौथा जो था, एक तो मैं टायर्ड हूं, ऊपर से मैं क्या उसको पसंद नहीं करता, तो मैं सोचूंगा मैं क्यों पैसा इन्वेस्ट करूं, चाय भी नहीं पिलाया, पानी पी के पिला के छोड़ दिया। क्यों? जब आपके पास टाइम एंड मनी दोनों था, तब आपने क्या किया, उसको ओपनली अच्छे तरीके से इन्वेस्ट किया। बट जब जहां पे आपको टाइम एंड मनी को कंजर्व करना है, संडे का दिन रात हो चुका है, अगले दिन मॉर्निंग में ड्यूटी में जाना है या आपको वर्क में जाना है, मतलब रात को जल्दी सोना भी है, तो आपका टाइम मनी एंड एनर्जी तीनों चीज को बचाना है। तो आपने क्या सोचा, वैसे भी मेरा उसके साथ फ्यूचर में कोई रिलेशन है नहीं, ना तो वो मेरे से काम आने वाला, ना तो मैं उसको काम आऊंगा, तो मैं सिंपली पानी पिला के छोड़ दिया। मैं एनर्जी सेव किया कि नहीं, है ना? पर मैं तब सेव कर रहा हूं जब मेरे पास एनर्जी की कमी है। मॉर्निंग में क्या था, मेरे पास टाइम भी था, एनर्जी भी था, तो मैंने फ्री होके दे दिया। जैसे इसको मैं अब इस तरीके से समझाता हूं, है ना। अब मैं इसको मैं ह्यूमन पे ये कर रहा हूं, वो पर्सन जो पर्सन मुझे बेनिफिट दे सकता है। अब कौन सा बेनिफिट, बेनिफिट में 2-3 टाइप का बेनिफिट है, एक है इमोशनल बेनिफिट, एक फाइनेंशियल बेनिफिट है। तो ऐसा पर्सन, हाँ, अब मैं किसको वैल्यू देता हूं, सपोज मैं फाइनेंशियल बेनिफिट को वैल्यू देता हूं, है ना, इमोशन को छोड़ दो। अब जो सुबह जो पर्सन आया था, है ना, उसको मैंने देखा कि वो मुझे फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं देगा, तो वैल्यू मैंने कम असाइन किया था। बट एट द सेम टाइम मैंने क्या किया, मेरे पास समय था, तो मैंने फिर भी उसको अपना बेस्ट दे दिया। अब यहाँ पे डिफरेंस ये था कि मैं किफायती नहीं था, मैंने ओवर एक्सपेंडिचर कर दिया, है कि नहीं? मैं किफायती नहीं था, ओवर एक्सपेंडिचर कर दिया, और मैंने सोचा कि लेट्स एक्सप्लोर हिम ऑल्सो, उसको थोड़ा सा और देख ले, चलो खिला के देखते हैं, अगली बार हो सकता है कि वो कुछ काम आ जाए, है ना। आपने क्या किया, आपको आपने एक्सपेरिमेंट कर दिया, क्यों, तब समय था। पर जब समय नहीं होता तब आप किफायती बन जाते हो, जब पैसे नहीं होता तो आप किफायती बन जाते हो। इसलिए जिसके घर में पैसे की कमी होती है, वहां पे बच्चे ना ओवर एक्सपेंडिचर ना होके वो लग्जरीज पे खर्च नहीं करते, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग किफायती होते हैं। इसलिए अगर किसी गरीब घर के बच्चे को आप पकड़ोगे ना, तो वो अच्छा अच्छा दुकान जानता है कि कहाँ कहाँ पे सस्ते में सारा चीज मिल जाता है। हाँ, क्योंकि उसके पास उसके अलावा कोई ऑप्शन था नहीं था। बट एट द सेम टाइम एक हाई लेवल इनकम वाले बच्चे से बात करोगे, तो उसके लिए उसका समय ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन मनी, है ना। पर वो जो गरीब बच्चे है उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, पैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन समय। तो इसलिए जो गरीब बच्चा है वो बहुत एक्सप्लोर किया क्योंकि समय था। अब उस एक्सप्लोर में से वो 10 रुपए बचा भी लिया, और हर साल वो 10 रुपए बचाएगा जब भी वो खरीदने जाएगा, है ना, बचाया, क्योंकि उसके लिए टाइम से ज्यादा मनी का वैल्यू था। पर वो जो अमीर बच्चा है उसके साथ टाइम का बहुत बड़ा वैल्यू है, क्यों, पैसे तो है पर उसका जो समय है, जब वो पढ़ाई करता है ताकि वो आगे अच्छा सा कोई बन सके, उसके लिए समय इंपॉर्टेंट है। इसलिए क्या है कि अपने हाथ से काम करना तो अच्छी बात है, बट ऐसा काम करना जिसके लिए आप नहीं बने हो वो खराब बात है ना। एक इलेक्ट्रिशियन अपने घर का पंखा ठीक करता है तो देन इट इज ओके, पर एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर अपने घर का पंखा ठीक करता है तो इट इज नॉट ओके, इट इज मिस यूटिलाइजेशन ऑफ हिज स्किल्स, है ना। इसलिए आप जिसके लिए बने हो उसके लिए काम करो, क्योंकि कॉस्ट टू बेनिफिट क्या है, किफायती किसमें आपको होना है, आपका ब्रेन का पावर है। तो आप अगर ब्रेन का पावर को कंप्रोमाइज करके, आपका जो समय है उसको कंप्रोमाइज करके 10 रुपए का इलेक्ट्रिशियन का खर्चा बचा लिए या 100 रुपए का बचा लिए, तो क्या बचाया आप दिन भर में 1000 रुपए कमा लेते,
समझ रहे हो ना? तो इसलिए है, तो मैंने बताया कि टाइम, एनर्जी एंड मनी एंड इमोशन, ये चारों का बहुत वैल्यू है। इमोशन क्यों है? अगेन मैंने बताया कि मैं जब किसी से झगड़ता हूं तो मेरा समय वेस्ट होता है और मैं इमोशनली अनस्टेबल हो जाता हूं बहुत देर के लिए। तो उसका कुछ नुकसान करूं ना करूं, मेरा नुकसान जरूर है 4 घंटे का। Isn't it? तो अगर मैं किसी के लिए कोई एटीट्यूड रख लेता हूं तो मेरा समय बच जाता है। कैसे? कि अगर किसी ने अगेन मेरी गाड़ी को ठोका तो मेरा क्या एटीट्यूड है? अरे लोग ऐसे ही होते, छोड़ो ना, जाने दो। समझ रहे हो ना? मैंने क्यों कंप्रोमाइज किया? क्योंकि मुझे पता है पिछले बार मैं जब लड़ा था तो बहस हो गई थी, इमोशनली मैं 4 घंटे तक क्या रहा, अनस्टेबल रहा, मेरा वेस्ट हुआ ना टाइम, है ना? अगर मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूं तो और वेस्ट हुआ, मेरा 1 साल खराब कर सकता है वो, मेरा लाइफ टाइम का सिविल सर्वेंट बनने का सपना खराब कर सकता है ना? इसलिए आपका कॉस्ट कुछ और है, उसका कॉस्ट कुछ और है। ठीक है? तो इसलिए हम मेवा क्यों रखते हैं? हम मेवा इसलिए रखते हैं क्योंकि आप अपना समय, टाइम, पैसे बचा सको और किफायती तरीके से यूज करो। जो पर्सन किफायती होने, पैसे होने या समय होने के बाद भी अगर एक्सपेंडिचर नहीं करता, वो आदमी कंजूस है। जिसके पास पैसे नहीं है वो इकोनॉमिकल खर्चा कर रहा है तो कंजूस है? नहीं है। हम, यही गलत पैरामीटर है कंजूसी का। अरे वो कंजूस है, कभी खर्चा नहीं करता। भाई देखो उसके घर में क्या है, नहीं कर सकता वो खर्चा, तो कंजूसी नहीं है। हाँ, कोई रईस आदमी है या जो थला आदमी है फ्री बैठा हुआ है, उसके बाद भी वो आपको समय नहीं दे रहा है, मतलब वो खराब आदमी है। गेटिंग इट? इसलिए उसके पास क्या है वो चीज आइडेंटिफाई करो, उसमें से वो कितना दे रहा है। ठीक है? तो समझ गए? पार्सिमोनियस बोलने का मतलब ये है कि आपका बिहेवियर को पार्सिमोनियस बनाता है। ये तो अच्छी बात है कि जो पुअर सेक्शन है उनका हेल्प करना, ये बहुत अच्छी बात है। पर इट डजंट मीन कि जो भी गरीब है या जो है जो भी भीख मांग रहा है, बेगर है, उसको हर रोज पकड़ के उठा के लाओ, उसको खाना खिलाओ और उसको वापस छोड़ो। नहीं, आप उसके लिए, अगर आप कलेक्टर हो, आप इसके लिए नहीं बने हो। आप किसके लिए बने हो? आप ऐसी पॉलिसी बनाओ ताकि ऐसे जैसे 1000 आदमी कभी ना बैठे यहाँ पे। ये पॉलिसी बनाओगे ना? अगेन, मेरे पास पैसे ज्यादा है, मैं रोज उसको पैसा देता हूँ? नो, मुझे ऐसे पॉलिसी बनाना है जिससे उसको हमेशा से पैसे मिलते रहें। टीचर का भी क्या है कि मैं रोज पढ़ा दूं आप समझ जाओ? नो, मैं ऐसा एजुकेशन दूं जिसको आप हमेशा से सीखते रहो, एक क्यूरियोसिटी जनरेट करो, सीखते जाओ। वो मेरा काम है, ताकि आप मेरे एब्सेंस में भी पढ़ सको। सर। यस। सर जैसे अभी बोले आपकी, वो ये जो एग्जांपल दी बेगर वाला, यस। सर मैं हमेशा से जैसे देखता हूँ, ये मैं बचपन से देखते आ रहा हूँ कि हर जगह ये लोग दिखते हैं। उसका सर इतना मतलब गवर्नमेंट इतना स्कीम चला रहा है, इतना योजना चला रहा है, इतने काम हो रहे हैं, उसके बाद भी सर ये लोगों के लिए मतलब कुछ किया जा रहा है कि नहीं, ये समझ नहीं आता। क्योंकि अंत्योदय का बात तो करते हैं, लेकिन एक्चुअल में फील्ड पे इनके लिए कुछ हो रहा है कि नहीं, वो समझ नहीं आता सर। क्योंकि बचपन से वो देखते आ रहे हैं और आज भी हैं। इसका कारण है, बता रहा हूँ।
एक बेगर है, उसको पैसे कमाने थे, या बेगर नहीं बोलना चाहिए, एक ह्यूमन है ना, एक गरीब आदमी है, उसको पैसे कमाने थे, तो वो बेगर वाला जो प्रोफेशन है उसको चूज किया। और तीसरा, हाँ, बेगर वाला प्रोफेशन चूज किया। इसमें उसको कोई पैसा नहीं लगना, हार्डवर्क की जरूरत नहीं है, इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, स्किल की जरूरत नहीं है। कमा कितना रहा है? 500 रुपए अ डे। कुछ मेहनत नहीं करना पड़ा, बस उसको वहां पे रहना है, बैठे रहना है। एक लेबर है, उसके पास भी पैसा नहीं है, कोई आके भी दे नहीं पा रहा है, जब वर्क करेगा तभी उसको पेमेंट मिलेगा। उसका कॉस्ट इन्वॉल्व है। कैसे कॉस्ट इन्वॉल्व है? किसी भी लेबर को अपना इंस्ट्रूमेंट्स लेके चलना पड़ता है ना, और उसको भी तेज करना पड़ता है, या उसको सही करना पड़ता है, इंस्ट्रूमेंट को रिपेयर करना पड़ता है, उसको एक स्किलिंग की जरूरत पड़ती है। और ये सब करने के बाद उसको कितना कमाता है? चलो 300 रुपए पर डे। हमने सिस्टम ऐसा बनाया है जिसमें इसको ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है और इसको कम बेनिफिट मिल रहा है। तो जो जिसको पॉजिटिव मिलता है वो प्रमोट हो जाता है, और जिसको नेगेटिव मिलता है वो सप्रेस्ड हो जाता है ना। प्रॉब्लम यही है। बेगारी होने का दो कारण है। एक तो क्या है, ऐसे लोग जो एक्चुअल में एम्प्लॉयड होना नहीं चाहते, दूसरे ऐसे लोग जो एम्प्लॉयड होना चाहते हैं बट उनको नहीं मिल रहा है। दो टाइप के लोग हैं, ठीक है ना। तो मैं उनकी बात कर रहा हूं कि जो लोग ना एम्प्लॉयड होना ही नहीं चाहते, उनको काम ही नहीं करना है, बट क्या चाहिए? फ्री में पैसे आने चाहिए। तो वो लोग क्या करते हैं? ना तो स्किल पे काम करते हैं, ना इन्वेस्टमेंट पे, ना हार्डवर्क पे, ना मनी पे, है ना, कि किसी तरीके से अपन कुछ इन्वेस्टमेंट पे कुछ पे काम नहीं करते हैं। वो सिंपली क्या करते हैं? बैठ गए एक जगह पे, है ना, उसमें भी लुक को खराब कर लिया, एक आध छोटा बच्चा पकड़ लिए, एक दिन के लिए हायर कर लिए, है ना, उसको भी रुला दिए मार मार के, है ना, रोता रहेगा। हाँ, है ना, रोता रहेगा तो ज्यादा मिल जाएगा। और हमारे सोसाइटी ने और हमारे सिस्टम ने अनफॉर्चुनेटली इसको ज्यादा प्रमोट किया है, इसलिए लोग जानबूझ के क्या बन जाते हैं? बेगर बन जाते हैं। मेहनत करना कर सकते हैं, फिर भी मेहनत नहीं करते। अगर एक हाथ का काम नहीं कर रहा है तो ब्रेन तो काम कर रहा है ना, हैंड तो काम कर रहा है, एक हैंड तो काम कर रहा है। दोनों नहीं कर रहा है तो पैर तो काम कर रहा है, पैर से भी बहुत सारा काम हो सकता है। कुछ नहीं है तो ब्रेन से भी बहुत सारा काम हो सकता है ना। आप रीडिंग कर सकते हो, आप बता सकते हो लोगों को, बहुत सारा चीज है। आपके पास कुछ ना कुछ स्किल होता है, पर हम क्या करते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व है, इतने सारे चीजें हैं, उसको काम करना पड़ेगा, कॉस्ट इन्वॉल्व है। और जिस सिस्टम में भी, जिस भी गवर्नेंस में अगर अगर आपने रेनफोर्समेंट निगेटिव दिया है, वो सप्रेस हो जाएगा, पॉजिटिव दिया है तो प्रमोट हो जाएगा, है ना। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था कि जैसे अ, अगर किसी कास्ट को रिजर्वेशन पाना है तो वो वायलेंस किया तो उसको रिजर्वेशन मिल गया। तो क्या हुआ कि उसको क्या चाहिए था? फ्री में जो भी चीजें हैं, रिजर्वेशन उसको चाहिए था, उसको मैंने क्या किया? पॉजिटिव एनफोर्समेंट क्या हुआ? मैंने रिजर्वेशन दे दिया तो प्रमोट हो गया। अब कोई भी किसी भी कास्ट को वायलेंस करेगा तो क्या होगा? रिजर्वेशन मिलेगा, क्योंकि हमने क्या किया? पॉजिटिव एनफोर्समेंट दिया। स्टेट की डिमांड, जो भी वायलेंस करेगा उसको नया स्टेट मिल जाएगा। जैसे आंध्र प्रदेश के साथ हुआ, तेलंगाना में ऐसे ही हुआ, है ना। जो जो भी वायलेंस करेगा उसको नया स्टेट मिल जाएगा। तो भाई हम वायलेंस को प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए क्या है, जो बचपने में हम जो बच्चे के साथ करते हैं वो यही पॉजिटिव और निगेटिव रेनफोर्समेंट होता है। आइडियली क्या है, निगेटिव रेनफोर्समेंट पनिशमेंट से अलग है, समझना। देखो एक और चीज हो सकता है पनिशमेंट। एग्जाम्पल, एक बच्चा है जिसने किसी के दोस्त का इरेजर लेके आया, है ना, चोरी करके लाया, इरेजर को चोरी करके लाया। तो फैमिली में एक लोगों ने बोला, मतलब एक फैमिली में बोला कि वाह अच्छा हुआ आपके पास दो इरेजर हो गए, ऐसे ही लेके आया करके स्कूल से टाप के लाया करे, है ना। पहला। दूसरा फैमिली है, इसमें पॉजिटिव इन्फोर्समेंट हुआ क्या? क्योंकि मैंने क्या किया? अप्रिशिएट किया उसको। सेकेंड चीज, वो इरेजर लेके आया था, मैंने बोला कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, जो उसको वापस लेके आओ।
तो मैंने क्या किया, देखना, मैंने क्या किया, तुम ऐसा काम किए हो इसलिए आज आपको टीवी देखने नहीं मिलेगा। टीवी देखने नहीं देना पनिशमेंट है? नहीं है, पनिशमेंट नहीं है। मैंने उसको कुछ फैसिलिटीज दे के रखा था, उसको मैंने क्या किया, विड्रॉ कर दिया। तीसरा क्या किया, मैंने डंडा लेके आया, पीट दिया। तो ये पॉजिटिव रेनफोर्समेंट है, ये नेगेटिव है, और ये पनिशमेंट है, तीनों में डिफरेंस है। आइडियली पनिशमेंट वाला किसी को फॉलो नहीं करना चाहिए, पर मोस्ट ऑफ द पेरेंट ना सबसे पहले दे देना दंड। हाँ, आपको क्या करना है, आपको उसके कुछ फैसिलिटीज को विड्रॉ कर देना है ना। जैसे टीवी देखना तो ठीक है, इसके अलावा जैसे आप हर सैटरडे को अगर उसको गार्डन लेके जाते हो बाय द वे, तो उस सैटरडे को मत लेके जाओ। तो वो पनिशमेंट नहीं है, पर वो निगेटिव रेनफोर्समेंट है। समझ रहे हो ना। जैसे क्या है, जो भी कास्ट का रिजर्वेशन के लिए वायलेंस करेगा उसको रिजर्वेशन तो कभी भी नहीं मिलेगा। ये क्या पनिशमेंट है? नहीं है, निगेटिव रेनफोर्समेंट है। पनिशमेंट क्या हुआ, मैं जेल में डाल दिया। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं, ये तीन बिहेवियर के चेंजेस होते हैं। गवर्नमेंट को ना यही चीज पे काम करना चाहिए। जैसे बेगर को पनिशमेंट करने के लिए जेल में डाल देना वो ठीक नहीं है, पर आपको उससे जो बेनिफिट मिलते हैं उसको विड्रॉ करवा देना है। जो बेनिफिट मिलते हैं उसको विड्रॉ करा देना है। कैसे कि भाई तभी आपको या तो टैक्स लगा दो उसको है ना, या अकाउंटेबिलिटी बना दो कि भाई इस जगह पे इतनी जगह पे बेगर रहेगा, और जो भी वो भी आएगा पॉसिबल है सर, वो टैक्स भी पॉसिबल है क्योंकि यूपीआई मशीन लेके घूमने लगे हैं। यूपीआई नहीं, ठीक है, बैंक में लिया तो गवर्नमेंट के पास हमेशा ऑप्शन है। जब भी कोई चीज को बैंक में लेते हो तो गवर्नमेंट हमेशा से देख सकती है। ये तो गवर्नमेंट का तरीका है, ये यूपीआई इतना ज्यादा स्प्रेड कर रही है, क्योंकि फिर हर 100 रुपए वाले भी से भी 1 रुपया लेने वाली है गवर्नमेंट। वो तो पहले डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ा रही है ताकि सारे जो मनी का सर्कुलेशन है वो उसकी नजर में आ जाए, और उसके बाद वो फिर उसमें से 1 1 रुपया निकालते जाएंगे। हो गया उसका काम, है ना। सर कैश, मतलब बोल सकते हैं कि समाज के द्वारा मेनली ये प्रेरित है, समाज और शासन के द्वारा। हाँ सही बोल रहे हो। क्या है, सोसाइटी ने एंड गवर्नेंस दोनों ने क्या किया है, उनको ना पॉजिटिवली रिइंफोर्स किया है हर समय। अब देखो, यस सर। लेवल को समझो। क्या है कि अब मैं बेगिंग तो करना चाहता हूं, पर मैं मेहनत नहीं करना चाहता, तो मैं अपना हाथ कटवा लिया। अपना हाथ नहीं कटवाया तो दूसरे का हाथ कटवा लिया। हाँ, दूसरे का हाथ कटवा लिया, भीख मंगवा दिया। ये हाई लेवल का है, क्योंकि उनको पता चल गया ये तो बहुत बड़ा बिजनेस है। इतना बड़ा बिजनेस है, एक आदमी दिन में 500 रुपए कमा दे रहा है, जिसमें से मुझे सिर्फ 100 रुपए देना है, उसको 400 रुपए का प्रॉफिट हर रोज का। और ऐसे 100 बेगर रहेंगे तो 40,000, 40,000 हुआ कि जितना भी हुआ ना। तो एक दिन में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट वाला या इतना ज्यादा प्रॉफिट वाला तो शेयर मार्केट भी नहीं है। Isn't it? हमने क्या प्रमोट किया है, यही प्रमोट किया हमने, रेनफोर्समेंट ये दिया है। ठीक है। हाँ, अब ये देखो, इस चीज में एक चीज और देखो कि अब जो घंटी बजाते थे तो कुत्ता आता था, है ना, सेलिब्रेट करता था। अब क्या किया, जब भी घंटी बजाए, जब भी आए, तो आपने क्या किया, फूड निकाल हटा दिया। खाना देते थे पर खाना हटा लिए। फिर जब भी बुलाते थे, घंटी बजाते थे, जब भी वो आता था फूड विड्रॉ कर लेता था। तो अब क्या है, ये निगेटिव रिइंफोर्समेंट हो रहा है, उसका बिहेवियर चेंज हो रहा है, और इसी तरीके से बिहेवियर चेंज किया जाता है। वो कुत्ता क्या करेगा, अब वो जब भी बुलाएगा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि एनर्जी इन्वॉल्व थी, हर बार उसको आना पड़ता था, उसका सेलिब्रेट भी करता था, पर उसका खाना नहीं मिलता था। तीसरा लेवल, जब भी आया तड़ से दे दिया, फिर जब भी आया घंटी बजा, फिर मार के दोबारा कभी नहीं आएगा वो। एनिमल में यही बिहेवियर को यूज करना है। मैं तो घर में यूज करता हूँ, बता रहा हूँ आपको कैसे। हाँ, है ना। अब जैसे ना, मेरे को पता चल के मेरे घर में चूहा है सपोज, है ना, क्योंकि वो आना चालू करता है तो रोज आता है फिर, है ना, चूहा है। तो खासकर वो ना कुछ चीजों के लिए वो ज्यादा अट्रैक्टिव रहता है ना, चूहा।
तो मुझे पता चल जाता है कि आज इतना अच्छा एरोमा है तो आज तो आएगा ही। तो जब रोज आ रहा है तो जिस दिन अच्छा एरोमा है उस दिन क्या है, कोई भी चीज बाहर मत रखो। वो आएगा, खोजेगा, नहीं मिलेगा, फिर वापस जाएगा। फिर अगले दिन फिर से वैसे ही अरोमा वाला खाना बनाओ, फिर से आएगा, खोजेगा तो कर दो, तीसरे दिन नहीं आएगा। समझ रहे हो ना, उसकी एनर्जी इन्वॉल्व थी पर उसको कुछ नहीं मिला। इस तरीके से वो आएगा नहीं। समझ रहे हो ना, एनिमल्स में भी यही करते हैं, बच्चों में भी यही करते हैं, और अनफॉर्चुनेटली पब्लिक में भी यही करना पड़ता है, क्योंकि वो एनिमल जैसा ही है, क्योंकि मॉरल एजुकेशन हम नहीं दिए। समझ रहे हो ना, उनको इसी तरीके से सिखाना पड़ता है। ठीक। अब इनके साथ भी यही है, देखो। अब जब फ्रीबीज के साथ भी ये दिक्कत होता है ना, हम किसी को फ्रीबीज देते हैं तो क्या दिक्कत होता है, ये दिक्कत है ना। फ्रीबीज समझते हो, है ना, जब भी वोटिंग के लिए हम क्या करते हैं, ये फ्री में 1,000 रुपए मिलेगा अकाउंट में, 2,000 मिलेगा अकाउंट में। अब क्या है, जो पर्सन इनकम टैक्स पे करता है, देखना समझना, वो उनको मातृवंदन योजना का लाभ नहीं मिलेगा। पर जो इनकम टैक्स पे करता है ना, जो नहीं करता है उसको लाभ मिलेगा। मैं पे करता था, अब नहीं करूंगा, मैं मातृवंदन ले लूंगा। कितना निगेटिव रेनफोर्समेंट है। बेचारा एक जो इनकम टैक्स रोज पे कर रहा है, मतलब हर साल पे कर रहा है, उसको आप डीमोटिवेट कर रहे हो, और उन लोगों को आप पैसा दे रहे हो। प्रॉब्लम यही है। सर इसमें इसमें वो साउथ वाला एग्जांपल भी डाल सकते हैं क्या, फाइनेंस कमीशन वाला 15th जो हुआ था, और अभी तो 15th ही चल रहा है, हम्म। कि साउथ वाले जो है पॉपुलेशन पे अच्छा काम कर रहे हैं, हम्म। लेकिन फिर भी उनको रिप्रेजेंटेशन कम मिल रहा है, और जो फंड का जो एलोकेशन है वो कम मिल रहा है, क्योंकि हाँ बिल्कुल पॉपुलेशन डालो, कम है। बिल्कुल। हाँ सही बात है, ये ऐसे ही डालो। ये जो बता रहे हैं कि फंड का एलोकेशन हम उस आधार पे करते हैं जिस आधार पे हमको पार्टी में वोटिंग चाहिए रहता है, पैसे चाहिए रहता है ना। अब जैसे जो भी एरिया के लोग हमेशा से लॉयल बने हुए हैं आपके, सर आपको हमेशा वोट करते हैं, तो जो लोग हमेशा वोट करते हैं और आपको मिलता ही है, तो आप क्या किए, उनको बेनिफिट दे नहीं रहे हो। आप किसको बेनिफिट दे रहे हो, उनको बेनिफिट दे रहे हो जिनको, जो लोग वोट नहीं करते, ताकि वो लोग आपको भी वोट करें। समझना है ना। तो जैसे उसको बिहार से वोट नहीं मिला, ज्यादा नहीं मिला, तो क्या हुआ, बिहार का को ज्यादा फंड अलोकेट किया। इससे कौन डिमोटिवेट होगा, जिस स्टेट से उसको वोट मिला था। Isn't it? ये भी तो निगेटिव रेनफोर्समेंट हुआ। ठीक है ना। इसलिए क्या है कि हम पूरा गवर्नेंस इसी चीज पे है, पॉजिटिव और निगेटिव रेनफोर्समेंट पे। ठीक है। फाइनेंस कमीशन क्या करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फंड है, किस रेशियो में स्टेट्स को अलोकेट करना है। तो जो स्टेट आपको ज्यादा वोट दे रहा है उसको नहीं दे रहे हो, क्यों नहीं दे रहे हो, क्योंकि भाई उसका तो मिलता आ रहा है, टेकन फॉर ग्रांटेड, है ना, यही चीज है। तो ठीक है, हम लोगों ने समझा कि पार्सिमोनियस का मीनिंग समझा, किफायती क्या है ये समझा। हम हमेशा से कॉस्ट इन्वॉल्व होता है, और इसलिए जब कॉस्ट इन्वॉल्व होता है तो हम कोशिश करते हैं कि जिसके साथ भी हम टाइम स्पेंड कर रहे हैं वो अच्छा रहे, वो पर्सन अच्छा रहे, और उसके साथ लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप है। अनफॉर्चुनेटली एक चीज समझना कि किसी की डेथ में हम इसलिए रोते हैं क्योंकि मेरा इन्वेस्टमेंट था उसके उसके साथ। क्या चीज का इन्वेस्टमेंट था, मेरे टाइम एंड एनर्जी का इन्वेस्टमेंट था। मेरा दोस्त खत्म हो गया, हम इसलिए नहीं रोते कि वो खत्म हो गया, बेचारा अच्छा आदमी था, उसको और जीना था। मेरा मेरा दोस्त खत्म हुआ, वो खत्म हुआ नहीं, मेरा दोस्त खत्म हुआ, इसलिए हम दुखी होते हैं। हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में मेरी वाइफ खत्म हो गई, मेरी वाइफ खत्म हुई है, क्यों क्यों, क्योंकि हमको वो जो वैल्यू देती थी, मेरे को खाना बना के देती थी, मेरे बच्चे को पालती थी, वो खत्म हो गया एक्चुअली, है ना। ये प्रॉब्लम है। फादर खत्म हो गया, क्यों खत्म हो गया, मेरा केयर करते थे, मेरा केयर करते थे, खत्म हो गए, इसलिए मैं दुखी हो रहा हूं। हम हर जगह सेल्फिश हो जाते हैं। हम ये नहीं सोचते बेचारे उनको ज्यादा जीना था, ये नहीं सोचते, पर वो जीते तो मेरे को वैल्यू देते। अनफॉर्चुनेटली अगर जीते जी वो वैल्यू नहीं दे रहे हैं ना, आप भी उसको वैल्यू देना बंद कर देते हो।
जैसे वो बेड पे हो गया, बेड रिडन हो गया, आप क्या करते हो, जैसे दिख रहा है कि अब तो उनसे कुछ नहीं मिलने वाला, प्रॉपर्टी मिल चुकी है, जो मिलना था, जो मिलना था, अब क्या कर रहे हैं, तो काहे हेल्प करें, छोड़ दिए, है ना। एनर्जी और मनी जो हम इन्वॉल्व करते हैं, हम ये सोच के करते हैं कि भाई वो मुझे बेनिफिट देगा कि नहीं। अनफॉर्चुनेट बात है, सभी के लिए ऐसा नहीं है, पर कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, इसलिए भाई वृद्धाश्रम रखना पड़ता है ऐसे लोगों के लिए, ठीक है। अब कुछ और क्वेश्चंस इसमें से हैं जो हम लोग स्टार्टिंग में बताए, क्या ये कल्चर स्पेसिफिक है कि यूनिवर्सल है, क्या ये एब्सोल्यूट है कि रिलेटिव है, ये स्टैटिक है कि डायनामिक है। तो एक चीज कंफर्म है कि एनवायरनमेंट तो है लगातार जो चेंज हो रहा है, जैसे हम सोचते हैं कि ये स्टैटिक है कि डायनामिक है, तो ये मेवा में चेंजेस होते हैं, मेवा में चेंजेस होते हैं, एक एक करके देखते हैं। मॉरलिटी, मॉरलिटी में चेंजेस आता है, मॉरल बिहेवियर में चेंजेस आता है। यस सर। एग्जाम्पल फ्रॉम योर पर्सनल लाइफ, पास्ट में मोरालिटी कुछ और थी, अभी कुछ मोरालिटी है, कोई भी एग्जांपल दे सकता है। सर जैसे लाइक एक परसेप्शन था कि विमेन को मेंसेस के टाइम पे टेंपल नहीं जाना चाहिए, बट जब से लॉ पास हुआ उसके बाद काफी लोग को लगा कि नहीं ये लाइक उतना भी जरूरी नहीं है, तो लाइक वैसे भी मॉरलिटी चेंज होती है। यस, है ना, विद टाइम। जैसे क्या है, नाउ डेज हम लोग ना कोशिश करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसमें अबाइड बाई करें, है ना, उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। गवर्नमेंट के डिसीजन को जरूरी नहीं कि हम फॉलो करें, पर नॉर्मली सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होते हैं ना, वो नॉर्मली बहुत अच्छे होते हैं नाउ डेज ना, बहुत दिन से ऐसे चले आ रहे हैं। तो जैसे सुप्रीम कोर्ट कुछ बोल देता है तो हम क्या करते हैं, सोचते हैं कि वाकई में क्या सही था कि नहीं। जैसे मेरा निगेटिव एटीट्यूड था क्या, किस चीज के लिए, कि मेरे टेम्पल में जो विमेन है उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय में एंटर नहीं करेंगे, मेरे मॉरलिटी में वो अगेंस्ट में था, है ना। और मैं उस ट्रस्ट का, मंदिर जो टेम्पल ट्रस्ट है उसका मैं मेंबर हूँ, और मैंने ये रूल बना के रखा था। पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि विमेन आ सकती है ना। फिर मेरा थॉट में चेंजेस आए कि क्या वैसे होना चाहिए, डिस्कशन किया मैंने, और उसके बाद मुझे लगा कि यार मैंने गलत, मेरा थॉट गलत था, है ना। और इसके बाद मैंने क्या किया कि यस वो गलत था, इमोरल था, अब मेरे मॉरलिटी में क्या हुआ, चेंजेस आए, ठीक है ना। और कुछ एग्जांपल, हाँ, यस, सम्राट अशोक का जो विजन था वो एक्सपेंशन के लिए था, है ना, इम्पीरियलिज्म जिसको बोला जाता है, साम्राज्यवाद, है ना, उसका था। बट उसने देखा कि कॉस्ट क्या है, कॉस्ट में इतने लोग की डेथ हुई, कॉस्ट इन्वॉल्व था, तो उसके मॉरलिटी में चेंज हुआ। उस समय उसका एक्सपेंशन मॉरलिटी में था, एक्सपेंशन का मीनिंग उसका क्या रहा होगा, उसका ये रहा होगा कि मैं अपने किंगडम को एक्सपैंड करूं ताकि लोगों को ज्यादा रिसोर्सेस मिल सके, ये होगा। या तो एक और रीजन हो सकता है कि मेरा नाम बड़ा हो, दो कारण हो सकते हैं, है ना। तो दोनों कंडीशन में एक तो पार्डनेबल है और दूसरा बिल्कुल भी पार्डनेबल नहीं है ना। अगर आप अपनी जनता के लिए ज्यादा बड़ा एरिया खोज रहे हो तो चलता है, पर मैं अपने नाम को बढ़ाने के लिए, मैं अपना जो सम्राट था वो चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहता हूँ, मेरे साथ चक्रवर्ती नहीं जुड़ा, इसके लिए मैंने क्या किया, और एरिया को एक्सपैंड किया, और वो गलत हो गया, ठीक है। मोरालिटी में चेंजेस आए जब मैंने देखा वायलेंस में इतने लोग मर गए, इसलिए कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन से वेजिटेरियन बन जाते हैं, क्यों बन सर एक जाते और बताऊं क्या? हैं, हाँ बताओ। सर जैसे मॉडर्न हिस्ट्री में सर क्वेश्चन भी दिए थे योगेश सर कि जो महात्मा गांधी का जो आंदोलन था वो 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन था, वो उनके बाकी के आंदोलन से अलग था क्योंकि इसमें हिंसा शामिल था। और उसको सर महात्मा गांधी जस्टिफाई भी किए थे, मतलब कुछ अलग परिस्थितियों को रखकर कि आप जब इनको इतना प्रताड़ित कर रहे तो सामने से भी मिलेगा ही रिस्पांस। तो ये भी एक मॉरल चेंज भी बोल सकते हैं इसको भी। नहीं, गांधी जी के लिए मॉरल में चेंजेस नहीं हुआ था उस समय कि उनको ऐसा फील हुआ।
बट यहाँ पे ना उन्होंने अगेन लार्जर इंटरेस्ट पे ज्यादा फोकस किया, है ना। क्या है कि मैंने एक एग्जांपल जब दिया था लार्जर इंटरेस्ट वाली बात, तो उन्होंने क्या किया कि कॉस्ट जो इन्वॉल्व हो रहा है अब बढ़ता जा रहा है। जैसे क्या है, आप सोचो 1920 1921 से हम पहुंच चुके हैं 1942 तक। अगर ये फर्दर बढ़ता है 1962 तक, सपोज 62 तक, तो कॉस्ट तो मेरा बढ़ता जा रहा है ना, जिस कॉस्ट पे मुझे फ्रीडम मिलेगा, है ना। पहले 1920 से पहले तक, 21 से पहले तक जितना लाइफ लॉस हुआ था वो उतना नहीं रहा होगा, पर 1921 से 42 तक कितने लोगों का लाइफ इन्वॉल्व हो गया। और अगर मैं इसको 10 साल या 20 साल और खींच दिया तो और कितने लोगों की लाइफ इन्वॉल्व हो गई। तो मैंने क्या सोचा कि अब कॉस्ट बढ़ता जा रहा है, जब कॉस्ट इतना बढ़ जा रहा है तो अब इस कॉस्ट पे फ्रीडम मिलता भी है तो क्या मिले, इसलिए अब फ्रीडम ज्यादा इंपॉर्टेंस हो गया। यस ठीक सर, है, मतलब इसमें याचिका में एक हाँ, स्ट्रेंथ डाले वो, क्या बोल सकते हो। मतलब एक जो याचिका कर रहे थे अंग्रेजों से कि आप मतलब ऐसा मत करो और हाँ, स्वशासन दे दो हमको, हाँ, हाँ, लेकिन उसमें वो लोग केवल याचिका से नहीं सुन रहे थे, तो उसमें हाँ, स्ट्रेंथ डालने का ये काम किए। हाँ, हाँ, जो प्रेयर एंड पिटिशन याचिका पे चलते थे उससे हम थोड़ा सा एग्रेसिव स्टेप में आगे बढ़े, है ना। ठीक है, बट सर स्टिल उनके पर्सनल मॉरल्स तो चेंज हो ही गए थे ना, डू और डाई जब वो बोले तो। आप ये बोल सकते हो, एक्चुअली क्या है, वैल्यूज जो हैं उसमें उसके अरेंजमेंट में चेंजेस हुए। हम जब वेटेज बात कर रहे हैं ना, तो वैल्यूज के रीअरेंजमेंट हुआ उनका। वैल्यूज मैंने बताया वेट असाइन कर रहे थे, उनके पास पहला ऑप्शन था कि नॉन वायलेंस, और दूसरा ऑप्शन क्या था उनका, फ्रीडम। तो इसको उन्होंने चेंज कर दिया, फ्रीडम ऊपर ले आया और नॉन वायलेंस को नीचे ले आया। तो वैल्यूज के अरेंजमेंट में उन्होंने चेंजेस किया, आप बोल सकते हो, है ना। मॉरलिटी में चेंजेस, देखो किलिंग उनके लिए कभी भी मॉरल नहीं था, वो इमोरल था। आप उसको एग्जांपल में यूज करोगे ना तो वैल्यूज के हिसाब, वैल्यू के हिसाब से ही आप आंसर करो कि वैल्यू में चेंजेस आए। यस सर। इनके लिए वायलेंस भी इमोरल था और फ्रीडम ना मिलना भी इमोरल था, उनके लिए दोनों ही था। बट वैल्यू असाइन करने में बस उन्होंने एक ऊपर और एक को नीचे कर दिया। यस सर, और करो और मरो का नारा दिए थे, वो खुद मरने की बात की थी, ना कि दूसरों को मारने की। ऐसा बोल सकते क्या सर? वो हिस्ट्री क्लास में यस सर। एक चीज, इसका एग्जांपल एक और चीज से समझ सकते हो। क्या होता है कि जैसे हम जिसकी कंपनी पसंद नहीं करते, है ना, कंपनी पसंद नहीं करते इसलिए क्योंकि वो आदमी अच्छा नहीं है, उसका मॉरल वैल्यूज मेरे मॉरलिटी से मैच नहीं करता, कंपनी पसंद नहीं करता है। बट मैं जहां जा रहा हूं, मुझे जहां जाना है वहां अनफॉर्चुनेटली उसी की कंपनी के साथ जाना पड़ेगा। और मैं कहाँ जा रहा हूँ, हो सकता है मैं उस जगह पे जा रहा हूँ जहां पे मेरा पहुंचना मोस्ट एसेंशियल है, जैसे मेडिकल कंडीशंस, है ना, मेरे फैमिली के या मदर के जो भी है मेडिकल कंडीशंस। और जहां पे मेरे पास जाने का ऑप्शन सिर्फ कौन है, वो आदमी है। इट डजेंट मीन कि मैं उसको लाइक कर रहा हूं, अभी भी मैं अभी उसके साथ जा रहा हूं और मैं जा रहा हूं और उसका हेल्प लेके निकल गया, तो क्या मैं इमोरल हो गया? नहीं हुआ। मेरे मॉरलिटी में अभी भी वो इमोरल में ही आता है। बस मैंने क्या किया, अपने वैल्यूज को चेंज कर दिया। क्या किया कि जाना से ज्यादा उसके साथ रहने से ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरा जाना है। समझो ना, इमोरल वो पहले भी था, वो अभी भी है। गांधी जी के साथ भी यही हुआ, समझ गए ना। तो एनवायरनमेंट जो है फ्रिक्वेंटली चेंज होता है, इसलिए मेवा चेंज होता है, एथिकल वैल्यूज चेंज होते हैं, हमने देखा, है ना।
इसके कई बार एग्जाम्पल देख लिए, वैल्यूज का भी अभी एग्जाम्पल हमने देख लिया। एटीट्यूड चेंज होता है? बिल्कुल चेंज होता है। उमंग? नहीं, उत्सव। कैसे चेंज होता है एटीट्यूड? सर जैसे एक मतलब मैं जस्ट ऐसे ही बता रहा हूँ आपको सोशल मीडिया का। उसमें क्या हुआ था, जैसे एक व्यक्ति रहता है, वो क्या करता है, वो एक BMW कार रहता है, उसके बगल में खड़ा रहता है वो। तो एक नॉर्मल व्यक्ति उसके पास से जाते रहता है, तो वो बोलता है कि तू कैसे, मतलब उसका कोई रिलेटिव रहता है, मतलब कोई, मतलब उसको एक्चुअल में वो जानते नहीं रहता है। तो वो बोलता है कि तू कैसे मतलब यहाँ पे खड़ा है ये इतने महंगी गाड़ी के बगल में। फिर उसके बाद वो क्या करता है, वो व्यक्ति खुद चाबी निकालता है जेब से, कपड़ा भले ही फटा पहना रहता है, और फिर गाड़ी का दरवाजा खोल के अंदर घुस जाता है। तो उससे तत्काल उसका जो वो रहता है उसके प्रति चेंज हो जाता है एटीट्यूड। तो अच्छा। ये एग्जांपल। पहले हम किसी का ड्रेसअप देख के क्या आइडेंटिफाई किए कि वो ऐसे ही आदमी होगा, जनरल आदमी, पर जब वो BMW में एंटर किया तो उसके लिए हमारा जो एटीट्यूड है वो चेंज हो गया। ठीक है, डाल सकते हैं कुछ और कॉन्क्रीट एग्जांपल डालो। यस सर। क्या बता रहे थे उत्सव? एटीट्यूड चेंज होने का? हाँ, एटीट्यूड चेंज करना है ना, होता है चेंज एटीट्यूड। सर जैसे अगर हम लोग मानिए हॉस्टल में गए। हाँ, जस्ट वेट वेट वेट, खुशी, मैं आपका आंसर लूंगा। हाँ, नहीं, बिहेवियर तो चेंज होता है। अगर एटीट्यूड चेंज होगा तो बिहेवियर भी चेंज होगा। एटीट्यूड चेंज करना है, क्या वो होता है, कैसे होता है? सोच के रखिए, खुशी बता रही है तब तक बता रही। हाँ खुशी बताइए। सर जैसे हम कहीं गए और फर्स्ट हम किसी पहली बार हम किसी को देखते हैं, तो अगर स्टार्टिंग में वो हमसे बात करते हैं कोई भी, तो हमको ऐसा लगता है कि वो बहुत अच्छे इंसान है। पर जैसे हम किसी के बारे में जानते हैं, उनका बिहेवियर देखते हैं, तो हमारा सडनली उनका एटीट्यूड हम लोग का एटीट्यूड उनके लिए चेंज हो जाता है, उनका बिहेवियर देख के, उनके बारे में जान के। कुछ और बताओ। ठीक है, यस सर, आपका मतलब एग्जाम्पल। बिना मूल्यांकन किए हम अगर किसी के बारे में जजमेंट दे रहे हैं, उसके बारे में बिना मूल्यांकन किए, तो वैसी परिस्थिति में अगर मूल्यांकन के बाद जो हम पहले सोच रखे थे और मूल्यांकन करने के बाद जो उसके में एक्चुअल चीज को हम जो देखें, उसमें जो परिवर्तन आए वो चेंज बोल सकते हैं सर। ठीक है, तो एज अ सिटीजन या एज अ रेसिडेंट, अगर आपको कभी ऐसा देखा है कि आपने जिस तरीके से गवर्नेंस को देखा था अभी तक, उसमें कुछ चेंजेस आया, पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों कंडीशन, या गवर्नेंस में कुछ ऐसा एलिमेंट है जो आपको लगा कि चेंज हो सकता है या चेंज हुआ, कैसे? हम्म 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 ठीक है। अच्छा, और कुछ एग्जाम्पल? सर सर मैं बताऊं। कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होता है। हाँ 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 हाँ। जैसे क्या है, अभी गवर्नमेंट आजकल गारंटेड सर्विसेज पे काम कर रहे हैं, है ना। पास्ट में ऐसा था कि नेता के वादे हुए, मतलब वो कभी पूरे होंगे नहीं, है ना, पहले ऐसे था। अब नाउ इट इज गवर्नेंस इस लेवल पे है, सारे लोग इसी चीज पे कंपटीशन कर रहे हैं कि जो मैंने अपने मतलब इलेक्शन के जो जो डिक्लेरेशन था, घोषणा पत्र जो था, उसमें जो मैंने डाले हैं उसको मुझे पूरे करने हैं गारंटेड वे पे।
तो पहले मेरा एटीट्यूड किसी भी लीडर को देख के या जो उसके फॉल्स जो वादे देख के मेरा मन में क्या था कि यार ये तो आएगा, कुछ भी बोलेगा और कुछ होना जाना है नहीं। पर आजकल लोग गारंटेड सर्विसेज पे काम करने की कोशिश कर रहे हैं और इट्स गुड थिंग कि अगर आपने जो बोला है, जो वादा किया है, उसको अगर आप पूरा कर रहे हो, दैट्स गुड थिंग। तो हमारा धीरे धीरे क्या होगा, एटीट्यूड चेंज होगा जो पॉलिटिकल लीडर्स को देख के। अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिकल लीडर्स कंडीशनड हो गए हैं करप्शन से, या तो जो व्हाइट जो धोती कुर्ता या जो है उसको देख के ये पैरेलल टू हो गया करप्शन, कंडीशनड हो गया कि जब भी नेता दिखते हैं करप्ट ही होते हैं। तो क्या हो गया, हम कंडीशनड हो गए और इस कंडीशनिंग को हटाना है अपने को कि जब भी नेता दिखे वो करप्टेड ना रहे, जब भी वायदे करें वो फुलफिल हो, है ना, वो फुलफिल हो। सर इसी में एक एग्जाम्पल है इसी में, वो जो ट्रिपल जो क्या बोलना चाहिए, एग्रीकल्चर जो एक्ट लाए थे 3 कानून हाँ। कृषि का, उसमें सर पहले मतलब सोचा जाए जैसे मोदी गवर्नमेंट का जो वो था कि ये बहुत मतलब स्ट्रिक्ट हैं, ये कभी भी कोई कानून लाएंगे तो इसमें कभी चेंजेस नहीं हो सकता पब्लिक उसके बेस पे, ओपिनियन के बेस पे। लेकिन वो परिस्थिति ऐसा हो गया कि उनको अपने कानून को वापस लेना पड़ा, खुद की डिसीजन को चेंज करना पड़ा। क्या होता है कि देखो हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड या तो गवर्नेंस के ऊपर हो सकता है या किसी पर्टिकुलर पर्सनालिटी भी हो सकता है। जैसे कुछ लोग ना जो पर्सनालिटी पे जाते हैं वो उसके हर एक कैरेक्टर को एब्जॉर्व कर लेते हैं, पर जो लोग गवर्नेंस पे जाते हैं वो हर एक एलिमेंट को चेक करते हैं कि उनका गवर्नेंस सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। नॉर्मली देखना, हम जब बोलते हैं, मैंने बताया था कि हम जब किसी के दोनों में एक साथ फोन आ रही है, जब देखना जो सेलिब्रिटीज होते हैं, हम क्या करते हैं, जिसको हम बहुत पसंद करते हैं, जो सेलिब्रिटी का उसका हर एक एक्शन को हम पसंद करते हैं, चाहे वो सही हो, गलत हो, इमोरल हो, मॉरल हो, हर एक्शन को पसंद करते हैं, है ना। सलमान खान अगर ऐसा पहनता है ना, वो चेन पहनता है तो वो सही है, वो करेक्ट है। क्यों? हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड किसके लिए अच्छा है? सलमान खान। अब क्या हुआ, उसने क्या किया, ब्लैक बक को मार दिया, उससे नहीं मारा, उससे मारा, गन से मारा, ब्लैक बक को मार दिया। आपके लिए एकदम सॉफ्ट कॉर्नर था एनिमल किलिंग के लिए, कि आपको नहीं अच्छा लगता था। धीरे से एटीट्यूड चेंज हो रहा है कि भाई वो पर्सन हर समय एब्सोल्युटली सही नहीं है। अब क्या हो रहा है, आपका एटीट्यूड चेंज हो रहा है उस पर्सन के लिए। अब आप उसके हर एक एक्शन को जस्टिफाई करने की कोशिश करोगे। इसलिए ना हम कोशिश पहले क्या करते हैं, पहले हम किसी के लिए निगेटिव एटीट्यूड रखते हैं। कई लोग, मोस्ट ऑफ द पर्सन ऐसे बने हैं, पहले किसी भी अननोन पर्सन के लिए निगेटिव एटीट्यूड रखते हैं। वो इधर आ रहा है, क्या कर रहा होगा, कहीं चोरी तो नहीं कर रहा है, या कुछ कर तो नहीं रहा है, हमारा निगेटिव जाता है। बाद में हम पॉजिटिव होते हैं उसके लिए। क्यों? क्योंकि हेल्प किया सर्वाइवल में, है ना, हेल्प किया सर्वाइवल में। और जो लोग का एजुकेशन सिस्टम अच्छा रहता है वो पहले किसी को पॉजिटिव वे से सोचते हैं और उसके बाद वो निगेटिव पे आते हैं। ये डिफरेंस है मॉरल एजुकेशन का और नॉर्मल एजुकेशन का, ये डिफरेंस है। हम पहले किसी के लिए पॉजिटिव परसेप्ट करके उसके बाद उसके निगेटिव को खोजते हैं, तो दैट इज मॉरल एजुकेशन। और जब हम किसी के लिए निगेटिव सोच के फिर पॉजिटिव में जाते हैं, वो नॉर्मल एजुकेशन है। और दोनों में हमने थॉट को चेंज किया, इसलिए एजुकेशन इन्वॉल्व है। दोनों में थॉट चेंज किया, क्योंकि जो आदमी रिजिड होता है ना, मूड जैसा होता है एकदम, मतलब उसको कुछ नहीं सिखा सकते, तो उसको एजुकेशन सिस्टम का भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसने एंट्री के लिए कोई रास्ता ही नहीं खोला है। मतलब कुछ लोगों को आप समझा ही नहीं सकते, एंट्री का कोई रास्ता ही नहीं उनके यहाँ, वो वैसे ही के वैसे ही रहेगा, तो वो एजुकेटेड कभी हो ही नहीं सकता। हाँ हाँ सर, हम लोग क्या कह सकते हैं, जो हम लोग जो सोसाइटी में हैं, जो हम लोग जो नियम है और जो नॉर्म्स रूल्स जो है सोसाइटी का, हाँ, तो उस सोसाइटी का रूल्स नॉर्म्स देख के जो एटीट्यूड होता है, हाँ, तो उस एटीट्यूड चेंज होता है, तो वो भी हम लोग कह सकते हैं ना। मतलब अगर अच्छा सोसाइटी में हम लोग रहते हैं तो हम लोग ऐसे उस टाइप की एटीट्यूड सीखते हैं, मतलब कैसे यस सोसाइटी यस कर रहा है। यस। हाँ, अब क्या है, जैसे आप जिस सोसाइटी से बिलोंग, वेरी गुड, सही बोले, हम जिस सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, है ना, वहां पे नॉर्मली कुछ एटीट्यूड्स को फॉलो किया जाता है और उसको पॉजिटिव वे से देखा जाता है। आपने सडनली क्या किया, दूसरे सोसाइटी में गए, है ना, जैसे वो अभी बंगाल से है ना, अभी क्या हुआ, जैसे मैं नॉन वेजिटेरियन तो हूँ, है ना, पर मुझे फिश से ज्यादा चिकन खाना पसंद है, बाय द वे, है ना।
मैं बंगाल में गया, मेरे सारे दोस्त क्या हुए, फिश अच्छा खाते हैं, पर मुझे फिश से बहुत बड़ी स्मेल आती थी। मेरा अच्छा नहीं लगता यार, नहीं खाऊंगा करके। अब क्या है, मैं उस सोसाइटी में देखा सभी लोग फिश खाते हैं और अच्छा टेस्टी भी रहता है। तो मेरा क्या हुआ, फिश चिकन से ज्यादा क्या हो गया, फिश पे कन्वर्शन क्यों हुआ, क्योंकि सोसाइटी उसको वैल्यू देता था। सोसाइटी वैल्यू देता था तो मेरे एटीट्यूड में भी चेंज आया। इसलिए क्या है, जब किसी के पर्सनालिटी में चेंज करना है या किसी के एटीट्यूड में चेंज करना है, आप हमेशा से सोसाइटी पे काम करो। और सोसाइटी पे काम करना है तो पहले लॉ पे काम करो, है ना। आप लॉ पे काम करोगे, इंस्टीट्यूशन पे काम करोगे, फिर सोसाइटी पे लाओगे, फिर लोगों का एटीट्यूड चेंज होगा। वोटिंग के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड या निगेटिव एटीट्यूड उसी चीज पे मैटर करता है। वोटिंग के लिए अगर मैं जब भी इलेक्ट करता हूं जिसको, या मैं वोट दे के जाता हूं, वो एक्चुअल में सही आदमी निकलता है बाद में, जिसको मैं वोटिंग किया और वो सही आदमी निकलता है, जिसको मेरा परसेप्शन था कि वो सही आदमी है, पर हर बार जब भी देखता हूं वो आदमी खराब ही निकलता है, तो मैं वोट देना ही बंद कर दिया। अब दूसरा कि मैं जब भी देता हूं वोट वो अच्छा आदमी निकलता है, तो वोटिंग मेरा बढ़ गया कि हर बार मैं वोटिंग दे के आता हूं। तो डिफरेंस यही है, पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड इसी तरीके से होता है। अब यही चिकन वाली बात मैं बता रहा हूँ, अगेन फिर से बता रहा हूँ, चिकन के लिए मेरा पॉजिटिव एटीट्यूड था, पर मैंने एक रेस्टोरेंट में खाया और मेरा पेट खराब हो गया, ऐसा खराब हुआ कि 15 दिन तक फूड पॉइजनिंग के पड़ा रहा मैं। दोबारा मेरे को चिकन देख के निगेटिव एटीट्यूड आ गया, एटीट्यूड चेंज हुआ कि मेरे को खाना ही नहीं है, कहीं पे भी नहीं खाऊंगा, मैं घर में भी नहीं खाऊंगा। यही चीज देखना स्कूलिंग के समय में क्या होता है, बता रहा हूँ। स्कूलिंग में जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में जो लोग इन्वॉल्व होते हैं, बाय द वे उनके स्कूल में मार्क्स कम आ जाए, उसका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी परमानेंटली छूट जाता है। समझना, जैसे एक बच्चा जो है हमेशा से डांसिंग या सिंगिंग ये सब में इन्वॉल्व रहता है, अब मैथ्स का टीचर ने देखा आप 10 में से 4 नंबर ही पा रहे हो, उसने बोला और ये सब में इन्वॉल्व रहा, ऐसे मार्क्स आएंगे। उसका सिंगिंग एंड डांसिंग के लिए निगेटिव एटीट्यूड रेडी हो गया, वो दोबारा कभी नहीं करेगा। समझो ना, ये गलत है। टीचर्स ना जो बचपन में कर देते हैं ना, ये उसके लिए हमेशा से निगेटिव एटीट्यूड डाल देते हैं कि उसके कारण से मेरा मार्क्स कम आया। आइडियली किसके लिए होना चाहिए, चीटिंग के लिए। और बहुत जगह पे चीटिंग पे प्रमोशन मिल जाता है चीटिंग के बेसिस पे, तो प्रमोट हो गया, नीट वाले जैसे एग्जाम जैसे, है ना। ठीक है, तो ये चीज समझे, तो यही चीज को हम लोग को बताना है, गवर्नेंस में इसी तरीके से यूज करना है। तो आप समझ गए कि इन्वायरमेंट जब चेंज होता है तो हमारा मेवा भी क्या होता है, चेंज हो जाता है। इसलिए क्या है, ये स्टैटिक तो नहीं है और डायनेमिक भी बहुत ज्यादा नहीं है। डायनेमिक मतलब फ्रिक्वेंट चेंज होना, है ना। डायनेमिक मतलब फ्रिक्वेंट चेंज होना, इसलिए मैंने एक वर्ड यूज किया था, क्या नाम, रिलेटिवली परमानेंट। ये परमानेंट तो है बट रिलेटिवली, बहुत ज्यादा तेजी से वो चेंज नहीं होता। अब क्यों चेंज नहीं होता, क्यों तेजी से चेंज नहीं होता, ठीक है। और कुछ चेंज होने में क्या डिफिकल्टी आती है, कृष्ण आज कुछ नहीं बताया है। आपका बिहेवियर चेंज करना है कि आप नहीं बताते, तो अब बताओ क्यों चेंज नहीं होता बिहेवियर लोगों का, या बिहेवियर नहीं मतलब, क्योंकि बिहेवियर इसका आउटपुट है ना, लोगों का मेवा, हाँ मेवा का लड्डू क्यों चेंज नहीं होता। और बताओ। Sir, lack of awareness. अच्छा, चलो पहला कारण तो अपन बोल सकते हैं, है ना, क्यों चेंज नहीं होता, अपन क्या ला लें, वाई मेवा, वाई डज मेवा
डजंट। सर चेंज नहीं होता क्यों? ये तो चेंज होता है सर। नहीं, वर्ड यूज कर रहा हूं फ्रिक्वेंटली। यस। पहला कारण क्या बताया आप? क्योंकि मुझे वैसे फैक्टर्स ही नहीं मिलते या एनवायरनमेंट में वैसे चैलेंजेस ही नहीं आते जिसके कारण से मुझे मेवा चेंज करना पड़े। चैलेंजेस क्यों नहीं आते? क्योंकि सोसाइटी भी ऐसी बन के रखा हुआ है। जैसे अगर मेरा थॉट विमेन के लिए एक पैट्रियार्कल वाला थॉट है तो सोसाइटी भी तो ऐसे ही है, तो मैं क्यों चेंज? Isn't it? हम चेंज क्यों नहीं हो रहे? चैलेंजेस ही नहीं आ रहे। और विमेन भी इसको एक्सेप्ट करके रखिए कि वी आर द सुपीरियर, दे आर द इंफीरियर। तो ये जब जब सारा सिस्टम सही है, सबको कोई दिक्कत नहीं है, एक्सप्लॉइटेड होने वाले को एक्सप्लॉइट होना है, एक्सप्लॉइट करने वाले को एक्सप्लॉइट करना है, तो चेंज की क्या जरूरत है? प्रॉब्लम यहीं पे है। ठीक है ना? चैलेंजेस नहीं है। जहां पे चैलेंजेस फेस करेंगे ना, वहां पे एटीट्यूड चेंज होगा। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इट इज द पार्ट ऑफ योर आइडेंटिटी। ये आपके परिचय का परिचायक है। इट इज द पार्ट ऑफ योर आइडेंटिटी। और हम अपना आइडेंटिटी को फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं करना चाहते। क्यों नहीं चेंज करना चाहते? क्योंकि मेरी आइडेंटिटी बहुत सारे टाइम, कॉस्ट, एनर्जी एंड मनी से बना है ना? ये सारे चीज से बना है, इसलिए आइडेंटिटी मैं इतना फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं करता। इतने सारे चीज इन्वॉल्व है। अब जैसे मैंने एग्जांपल दिया था वो बूढ़ा आदमी का, जिसको आप शादी पक्का करने के लिए ले जा रहे थे, है ना? तो शादी पक्का करने के लिए जो बूढ़ा आदमी, याद है ना इंसिडेंस? यस सर, यस सर। हाँ, तो मैंने बोला था कि क्यों बूढ़े आदमी को शादी में बात पक्की करने के लिए ले जाते हैं, आप क्यों पक्की करके नहीं आ जाते, है ना? अब अमीर का मन किया शादी पक्की करनी है, शादी की बात करनी है, सीधा फादर से मिला, बात करके आ गया। और क्या उसके ऊपर बिलीव करेंगे फादर? उनके फादर नहीं करेंगे जब तक इनके फादर नहीं जाएंगे। तो क्यों इसके ऊपर बिलीव नहीं करे? करना तो इसी को है, जीना उसी के साथ है, पर उसके फादर आएंगे तब बिलीव ज्यादा होगी। क्यों? हाँ, फिर एक्सपीरियंस। नहीं एक्सपीरियंस नहीं, फादर से बच्चे के बारे में समझ आ जाएगा, गोडाउन ऐसा है तो शोरूम कैसा होगा करके, ऐसा है ना? एक विजडम और एक्सपीरियंस। और कुछ? वैल्यू देते हैं सर उनको। क्यों वैल्यू देते हैं? उन्होंने अपने आइडेंटिटी पे टाइम इन्वेस्ट किया है। उन्होंने अपने आइडेंटिटी पे टाइम इन्वेस्ट किया है। कितना साल का? 50 साल, 60 साल का टाइम इन्वेस्ट किया है, तब उनकी आइडेंटिटी बनी है। अगर वो बात पक्की करने जा रहे हैं तो वो हाँ बोल रहे तो हाँ है, ना है तो ना है। पर जो अमित है उसने 18 साल बस स्पेंड किया है, या चलो 22 साल जो भी है ना, 22 साल इन्वेस्ट स्पेंड किया है। पर इनके फादर ने 50 साल, 60 साल। तो कौन फ्रिक्वेंटली चेंज होगा? अमित चेंज हो सकता है, बट कौन चेंज नहीं हो सकता? जो 60 साल का पर्सन है, इतना इजीली चेंज नहीं होंगे। इसलिए उनकी बातों को ज्यादा लोग मानते हैं, क्योंकि वो अपना आइडेंटिटी चेंज नहीं करेगा। समझ रहे हो ना? कॉस्ट भी इन्वॉल्व होता है, क्योंकि ये सब चीज क्योंकि के वो लिए, ऐसा सर इमेज जैसे, बनाने के लिए। हाँ बोलो। जैसे क्योंकि सर वो अपने पूरे मतलब लाइफ साइकिल में वो जब जब चेंज किए होंगे तब तक उनको क्या नुकसान उठाना पड़ा होगा, वो उनको अनुभव हो। बिल्कुल। एक्चुअली ये जो इमेज सर उन्होंने बनाया है, ये आइडेंटिटी बनाई है, उसमें कितना सारा चीज इन्वॉल्व रहा होगा, उनका एक्सपीरियंसेस इन्वॉल्व रहे होंगे, तब उन्होंने एक इमेज बनाया अपना सोसाइटी में। जैसे मतलब उसका आइडेंटिटी अच्छे से पता है वो। हाँ, उसका आइडेंटिटी अच्छे से पता है नहीं नहीं नहीं, बता रहा हूँ। अगर किसी पर्सन, मैंने बताया था ना, कोई भी पर्सन ना ये नहीं चाहता कि उसको ना हम ठग सोचे। वो ठग भी होगा तभी भी कोई नहीं चाहता कि लोग उसको ठग समझे। क्यों? क्योंकि हर किसी के अंदर में फीलिंग है कि वो अच्छा होना चाहिए। तो वो पर्सन जिसका एक इमेज बनने वाला है, उनके समधी क्या,
है ना, एक इमेज बनने वाला है, समझे क्या। अब अगर वो ठग भी है तभी भी वो क्या कोशिश करेगा कि मेरा इमेज वहां पे अच्छा रहे, खराब ना रहे। और जो पर्सन ने, अगर वो जो, ये तो ठग की बात है, पर जो पर्सन वाकई में कभी ठगी नहीं किया है, उसने कभी भी ऐसा गलत एक्टिविटी नहीं किया है, वो तो सोचेगा कि मैं इसको करूंगा तो पूरे सोसाइटी में सबका फैल जाएगा, मेरे समाज में फैल जाएगा, और मैं ऐसा नहीं कर सकता करके। इसलिए ना शादी पक्की होने के बाद जो शादी, मतलब जिस दिन जिस डेट पे शादी होना होता है, उस डेट को वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है कि शादी नहीं होगी। क्यों? इतने लोग का कॉस्ट के साथ साथ टाइम के साथ क्या एनर्जी भी और मनी भी इन्वॉल्व हो जाता है। शादी तोड़ना क्यों डिफिकल्ट होता है? क्योंकि इतना सारा चीज इन्वॉल्व है। आपके फादर का जो वचन की वैल्यू वो इन्वॉल्व थी, पैसा आपके फादर का, इतने लोगों का एनर्जी और कॉस्ट, ये सारा चीज इन्वॉल्व था। कॉस्ट में बहुत सारी चीज आता है, इमोशनल कॉस्ट है ना, वो भी इन्वॉल्व है। इसलिए इतना इजीली शादी को तोड़ना भी नहीं चाहिए, और या तो पक्का करे तो बहुत अच्छे से पक्का करके आओ, कंफर्म लो तब हाँ बोल के आओ, ठीक है ना। तो हाँ, आप जो बोल रहे थे आइडेंटिटी का पार्ट में इन्होंने ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया था, इसलिए वो अपने आइडेंटिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। दूसरा, फ्यूचर में अब 60 साल के बाद अगर उन्होंने अपना आइडेंटिटी चेंज किया, कि जैसे वो मतलब जो भी है ठग जैसा टाइप का उन्होंने किया, तो अब उसको रिपेयर करने के लिए ज्यादा टाइम भी नहीं बचा, है ना। अगर किसी मैंने मतलब कि ट्रस्ट बन गया, ब्रेक हो गया, तो दोबारा बनाना मुश्किल है। फिर तब बनेगा जब फिर से वैसा 20 साल हो जाएंगे तब बनेगा। तो अब दोबारा बनाना मुश्किल है, उसने एनर्जी स्पेंड कर चुका है। अब इन्होंने कुछ गलती किया तो ये अपना एनर्जी, अपना फ्यूचर में फिर से आइडेंटिटी बना सकते हैं। गलती होती है पर फ्यूचर में बना सकते हैं। इसलिए जो ना एकदम जो बचपने के दोस्त रहते हैं ना, वो लोग वैल्यू क्यों नहीं करते आप लोग की? जो बचपने के दोस्त है वो लोग कभी वैल्यू नहीं करते आप, है ना, मतलब वैसे वैल्यू नहीं करते, मतलब आपको एज ए पर्सन, एज ए पर्सनालिटी वो नहीं करते। आपको कंपनी अच्छा लगता है, अलग बात है। क्यों नहीं करते? क्योंकि उसके सामने आपने बहुत सारी गलतियां की है ना, इतनी सारी गलतियां की है, कभी इमोरल रहे होगे, कभी चोरी किए होगे, कभी कुछ किए होगे, बहुत सारा काम किए रहते हो, है ना, और उस इमेज से आप बहुत दूर हट चुके हो। इसलिए वैसे दोस्त को देख के ही भाग जाते हो कि यार मेरा उतार देगा कभी भी, है ना, मेरा अच्छा खासा इमेज बना है जो 40 साल में, वो हट जाएगा, वैसे दोस्त को बुला लूंगा। और उस दोस्त का वही वाला इमेज है, वो चोरी करता था, वो लड़की को देख के सिटी मारता था, ये वाला इमेज है। और उसको बाद में समझ आया यार ऐसा होना नहीं चाहिए था, और उसके बाद उसने पर्सनालिटी चेंज कर दिया है, ठीक है ना। अच्छा, और क्यों चेंज नहीं होता फ्रिक्वेंटली? क्योंकि मोस्टली ना इसको सोसाइटी लेके आता है आपके अंदर में। जैसे मैंने बताया था, मोस्ट ऑफ द चीजें एक्चुअली सोसाइटी के कुछ पिक पोर्शन है जिसको आप लेके आते हैं मेवा में। मॉरलिटी भी सोसाइटी से आता है, एथिक्स भी आता है, वैल्यू भी सोसाइटी से आता है, और एटीट्यूड भी सोसाइटी से आता है। तो जब सोसाइटी इतना तेजी से चेंज नहीं होता तो आप कैसे चेंज होगे? इसलिए इतना तेजी से चेंज नहीं होता। हाँ हाँ, सर एक्सेप्टेंस के बेस पे बोल सकते हैं क्या? हाँ हाँ, एक्सेप्टेंस को बोल सकते हैं अप्रूवल क्या? नहीं मिलता ना, ये इसको निगेटिव रेनफोर्समेंट मिलता है हमको। चेंज होते हैं ना तो निगेटिव रेनफोर्समेंट मिलता है। कैसे? समाज से बाहर कर देंगे, है ना, निगेटिव रेनफोर्समेंट मिलता है, और पनिशमेंट भी मिल सकता है, भाई उड़ा देंगे आपको। और क्यों चेंज नहीं होता? हाँ, जो बताए थे मैंने कि एनर्जी नहीं, हम बायोलॉजिकली क्या है, लेजी है ना, हम नए चीजों का एक्सपेरिमेंट करना नहीं चाहते। इसलिए ना जो ओल्ड एज के पेरेंट होते हैं ना, उनको नया गैजेट दे दो या कुछ भी चीज नया आदमी दिखा दो कि हाँ ये अच्छा आदमी है, उनको एक्सप्लोर नहीं करना, वही दुकान से खरीदते आएंगे। नए नए दुकान को एक्सप्लोर कौन करता है? जो नया बच्चा रहेगा ना, वो नए नए दुकान एक्सप्लोर करता है। क्यों? क्योंकि वो अब एनर्जी कंजर्वेशन में बिलीव करते हैं। जो मैंने करना था कर लिया, अब हो गया, मेरा रिलेशन बन चुका है, ठीक है। ठीक है, तो इसके कारण से हम अपना मेवा को इतना इजीली चेंज नहीं करते, ठीक। इसलिए हम स्टैटिक ज्यादा है, मतलब ये जो मेवा जो है ना, वो स्टैटिक ज्यादा है रादर देन डायनेमिक।
अगर किसी तरफ वेटेज डालना है तो आप क्या डालोगे, स्टैटिक ज्यादा है, क्योंकि हम परमानेंट की बात ज्यादा कर रहे हैं। उतना तेजी से चेंज नहीं होता जितना बाकी चीजें चेंज होती है। एक और चीज लिख सकते हो, बायोलॉजी। बायोलॉजिकल जीन में कुछ रहता है जो कि इतना इजीली चेंज नहीं हो पाता। कुछ लोगों का बिहेवियर गाइडेड होता है जीन से, और हमारे जीन में इतना तेजी चेंजेस नहीं आता। एग्जांपल आप बता सकते हैं? सर जीन में चेंज नहीं आता, ये जीन में चेंज लाने के लिए ही तो गवर्नमेंट शायद इंटरकास्ट मैरिज को प्रमोट करता है। नहीं, जीन में चेंजेस नहीं, आपके बायोलॉजिकल नीड को ओवर पावर करने के लिए गवर्नमेंट ये काम करती है ना। यस सर। क्या है कि आपने, जैसे मैंने बताया कि बायोलॉजिकल बहुत सारे नीड्स होते हैं ना, बट हम उसको अपने थॉट से ओवर पावर करते हैं, ठीक है ना। अब इसकी ट्रेनिंग लगती है, एक दिन में होता नहीं है, आप ट्रेन करते हो, ट्रेन करते जाते हो। पर कुछ लोगों के बायोलॉजिकल चीजों में देखा जाए, मतलब जो ह्यूमन बॉडी है उसमें कुछ चीजों के लिए ज्यादा आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है, कुछ और कुछ चीजों के लिए निगेटिव है। एटीट्यूड नहीं बोलना चाहिए, कि जैसे फेवर फेवर बोलना चाहिए कि फेवरेटिज्म बोल सकते हैं, है ना। कुछ चीजें आपके लिए ज्यादा फेवरेट हैं बाय डिफॉल्ट। जैसे फॉर एग्जांपल आप समझना, एक बच्चे को रेड कलर ज्यादा अट्रैक्ट करता है, एक बच्चे को मीठा ज्यादा पसंद आता है। उसको तो कुछ सिखाया नहीं गया था, पर मीठा क्यों पसंद आता है? क्योंकि उसमें कैलोरी ज्यादा है, उसके सर्वाइवल के लिए ज्यादा जरूरत है। तो बाय डिफॉल्ट एक बिहेवियर है ना उसका। दूसरा, बच्चे को हंसने से ज्यादा क्या पसंद है? रोना पसंद नहीं है, पर उसकी नीड है, सर्वाइवल, है ना। हम मोस्टली निगेटिव एटीट्यूड क्यों रखते हैं? सर्वाइवल, क्योंकि बायोलॉजिकली ऐसे बने हैं। तो जिसके भी जीन में चैलेंजेस कम आए हैं वो नेचुरली लोगों के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड रखता है। जिसके भी जीन में निगेटिव चैलेंजेस ज्यादा आए हैं वो मोस्टली क्या करेगा? सबके लिए निगेटिव थॉट पहले रखेगा। हाँ, हाँ, मैं बोला कि जिसके भी जीन में, मतलब जिसके जो पूर्वज हैं, एंसेस्टर्स हैं, जिन लोगों ने चैलेंजेस को ज्यादा फेस किया है, वो मोस्टली अपने एनवायरनमेंट के लिए पहले निगेटिव थॉट ज्यादा रखते हैं, क्योंकि उनके जीन में रेप्लिकेट हो जाता है उसके एक्सपीरियंसेस। जीन का काम ही है आपके फादर का एक्सपीरियंस को कोड करके आपके तक लेके आना। जीन का सिर्फ यही काम है ना, आपके एंसेस्टर का एक्सपीरियंस को कोड करके आपको लेके आ जाना और आपके बायोलॉजी के में चेंज कर देना, बायोलॉजी में चेंज कर देना। फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया था कि माउथ पहले बंदर का ऐसे क्यों होता था, अब ऐसे क्यों हुआ। तो उस समय दोनों हाथ से लटके रहते थे तो फल को खाने में आसान होता था। अब तो हाथ ऐसे लटके नहीं है, अब आप ऐसे खा सकते हो, तो मुंह को ऐसे करके क्या करोगे? मुंह को पीछे रखो, isn't it? है ना, क्योंकि जितना बॉडी का ये पोर्शन बाहर रहेगा उतना ज्यादा वेट पड़ेगा आपके किस पे? स्पाइंस पे। आप झुके रहते हो तो स्पाइंस ज्यादा पेन करता है, क्योंकि आपका बॉडी का वेट ऐसा है। वैसे ही अगर मुंह ऐसा रहे तो वेट ज्यादा पड़ता है, आपके स्पाइन को ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, स्ट्रेट रहने पे नहीं करता। तो कुछ चीजें बायोलॉजी ने लाया आपके में। तो बायोलॉजी ने क्यों लाया चेंजेस? क्योंकि आपके एंसेस्टर ने अलग चैलेंजेस को फेस किया था, इसलिए आपके में चेंजेस लाया गया, ठीक है। इसलिए हमको इंश्योर करना चाहिए हमारे सोसाइटी में लोग चीजें पीसफुल रहे। जितना पीसफुल रहेंगे चीजों के लिए पॉजिटिव ज्यादा रहेंगे रादर देन निगेटिव, ठीक है ना। चलो फिर सर आगे। नेगेटिव होने का मतलब क्या, मतलब बोल सकते हैं एग्जांपल में नेगेटिव मतलब? या बोलना चाहिए कि अवधारणा, या बोलना चाहिए कि एक हाँ, एक काइंड ऑफ बायसनेस, या मतलब और क्या बोल रहे थे आप? पुनरा क्या बताए थे आप? पूर्वाग्रह, पूर्वाग्रह, है ना। हाँ, यस क्रॉस सर। जनरलाइजेशन। ये ऐसा और क्यों जैसे करते हैं? हाँ बताए। सर, और जैसे क्या बोलते हैं, जैसे मेरा सर बता रहा हूँ मैं ना, मतलब क्या बोलूँ, अभी आप एग्जांपल दिए इसलिए थोड़ा लग रहा है
कोई भी चीज रहता है ना उसको नेगेटिव में ज्यादा देखता हूँ। मतलब प्रॉब्लम है ये, बोल सकते हैं। है ना, होता है। होता है भाई, इसी चीज को मतलब उसके ट्रेंड। नेगेटिव पॉइंट को पहले देख लेता हूँ मैं कि क्या है, नकारात्मक क्या है इसका। हाँ, होता है भाई। तो ये आपके लाइफ के एक्सपीरियंसेस से ये चीजें आई हैं, है ना, उसका कारण रहा होगा पास्ट में। मैंने बताया ये सारे चीजें आपके लिए रोल प्ले की हैं। हो सकता है मोस्टली सर, आपको नेगेटिव एक्सपीरियंसेस मिले होंगे, इसलिए हम पहले नेगेटिव सर थॉट पहले देते हैं। क्योंकि ना सर एक बार का बता रहा हूँ, 11th क्लास का ही बात है। हम्म क्लास 11th में ही मतलब मेरे घर के सामने, अंबिकापुर में घर के सामने में एक नाली था। तो हम्म वो नाली क्या है, खुला हुआ नाली था। तो हम्म उसमें क्या होता था, हमेशा मतलब स्मेल आता था। तो जो साफ करने वाले निगम के जो कर्मचारी हैं वो लोग आते, तो मैं उनसे बार बार बोलता था कि इसको करो यार करके। 11th या 12th क्लास में था, मेरे को अच्छे से मतलब एग्जैक्ट याद नहीं है, स्कूल में था लेकिन। हम्म तो वो मेरे को दुनिया भर का मतलब कहानी बताया कि जो वो जो गाड़ी चलाते हैं वो लोग, जिसमें लेके जाते हैं कचरा को निकाल के, वो बोला कि अभी है ही नहीं, वो हम लोग पास कम है, अभी कर्मचारी नहीं है, ये है वो है। तो जो जो चीज को वो बोला, वो पूरा चीज को मैं रिटर्न में लिख के और ले जाके कलेक्ट, मतलब मैं सुना था कि वहां दे सकते हैं, तो लेके लिख के ले जाके कलेक्टर ऑफिस में जमा कर दिया उसको। हम्म और सर फिर वो दूसरे दिन वो जो कर्मचारी था, वो जो बोला था, वो लेटर का कॉपी लेके आया मतलब घर हमारे, और हम्म पापा को पूछने लगा कि ये नाम का व्यक्ति कौन है करके, दिया है करके। तो फिर वो बताया कि मेरे घर का ही है ऐसे करके। तो फिर वही, तो फिर आके बोलने लगा कि यार पूछ तो लिए रहते, आपके पापा हमको जानते हैं, क्यों दे दिए ऐसी, मैं करवा देता हूँ, आज ही हो जाएगा ये, हम्म अब आगे मत देना। हम्म। तो वो सर 11th क्लास का ही बात है ये। हाँ हाँ, हम ना, क्या है कि मिडिल का स्टेप ना उठा के पहले हम सीधा हायर लेवल का स्टेप उठा लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में भी ऐसे ही होता है। तो क्या है कि आपको ना पहला लेवल ना हमेशा से कन्वर्सेशन को आपको बिलीव करना है। देन उसको पहला लेवल तो यही होना चाहिए था कि पहले हम उसको बोलते हैं कि भाई आप ऐसा ना करो, और फिर थोड़ा सा थ्रेट करते हैं कि भाई अगर आप ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, आप प्लीज हाँ, बी मैं ये केयरफुल। बोला नहीं था उनको कि आप हाँ मतलब देख लीजिए भाई, नहीं तो मैं वहां लिख के दे दूंगा ऐसा करके, ये बोला नहीं, मैं सीधे ले जाके दे दिया था। हाँ ये वार्न, वो हुआ हाँ मिस्टेक। हमेशा वार्न करना रहता है। और पहले लेवल का जो कम्युनिकेशन होता है उससे ही होना चाहिए, डायरेक्टली हायर लेवल पे नहीं ले जाना चाहिए। इवन सिस्टम में भी ऐसे ही करना पड़ेगा अपने को। कई आदमी ऐसे मिलेंगे जो कि यस आपको सर। पसंद नहीं होंगे, तो पहले उसी से लेवल पे कम्युनिकेशन जरूरी है। जिससे प्रॉब्लम है पहले उससे बताओ, क्योंकि उसी से सोल्यूशन पहले निकल सकता है ना। यस सर। हाँ हाँ, उसको अप्रोप्रिएट लेवल पे सॉल्व करना ज्यादा अच्छा है, रादर देन उसको एस्केलेट करना। एस्केलेट करने से फिर दोनों के लिए निगेटिव हो जाता है ना। यस सर। हाँ अब है ये, हाँ ये जैसे अपन निगेटिव थॉट लेते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते ही हैं कि हर कोई की स्टार्टिंग में किसी को निगेटिव ज्यादा सोचते हैं, और कुछ लोग नॉर्मली पॉजिटिव ज्यादा होते हैं। ये अपने आप को ट्रेंड करना है, और ये क्लास भी इसीलिए है कि हम अपने आप को ट्रेंड करें। यस सर। हम्म। ठीक है, आपको आइडेंटिफाई हो गया, बस आधा स्टेप खत्म हो गया। अब सेकंड है कि आप उसको पॉजिटिव वे में लेके जाओ, उसको पॉजिटिविटी सर्च करो। ठीक है। यस सर, थैंक यू सर। ओके। थैंक यू सर। ओके, ऑनलाइन में कोई और डाउट?